आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से हमारी वीडियोस रैंक हो रही है। अगर आप सिंपली गूगल पे सर्च करते हो दैट इज इन BEE विमल सिंह, अगर आप सर्च करते हो गूगल पे तो हमारी वीडियो जहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के ऊपर हमने बनाई है वीडियो, ये 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। शेयर मार्केट में 13 वीडियो हमने बनाया हुआ शेयर मार्केट के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इंटीग्रेशन में हमने 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट पूरी सीरीज आप इस तरीके से इन कीवर्ड्स को बता करके आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको गूगल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद अ वीडियो BEE का डीसी सर्किट चैप्टर का वीडियो नंबर 4 लेके आ गया हूँ। टॉपिक का नाम है सुपर मेश एनालिसिस मेथड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो नंबर 4 देखने से पहले आपको वीडियो नंबर 3 देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने केवीएल के बारे में, केवीएल के ऊपर 5 सम सॉल्व किया, केवीएल की थ्योरी बताई, केवीएल का मतलब क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, लूप करंट मेथड उसी को बोलते हैं, उसी को मेश एनालिसिस बोलते हैं। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करना है। सुपर मेश को स्टार्ट करने से पहले वो एक्चुअली रिवाइज करना बनता है, इसलिए मैं इसको रिवाइज करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, जो लोग नए देख रहे हो, जो लोग सीरीज़ में वीडियो नंबर 1 to 4 देख रहे हैं, जो लोग सीरीज़ में देख रहे हैं, सीक्वेंस में देख रहे हैं, उनको डाउट नहीं आएगा, पक्का डाउट नहीं आएगा। डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताओ, ईमेल करो मुझे, मैं आपको जूम पे कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा। अदरवाइज़ मैं उसके ऊपर जो भी आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स के ऊपर नया वीडियो ला दूंगा आपके लिए। सिंपल है, सुन लो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको केवीएल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। केवीएल मैंने वीडियो नंबर 2 में मैंने KCL पढ़ाया है, और वीडियो नंबर 1 में मैंने पढ़ाया है पूरा बेसिक डीसी सर्किट। बिफोर स्टार्टिंग द डीसी सर्किट क्या बेसिक्स आपको चाहिए, वो बेसिक्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ केवीएल जो है वो वीडियो नंबर 3 में बहुत ही डेप्थ में 5 सम सॉल्व किया, 5 सम सॉल्व कर दिया इसके ऊपर, अलग अलग सर्किट में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। केवीएल के ऊपर ही एक टाइप 3 इसको बोल सकते हैं हम लोग, अदरवाइज टाइप 3 नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। केवीएल को यूज़ करके ही सुपर मेश एनालिसिस मेथड के थ्रू एक सम सॉल्व किया जाता है, जहाँ पे केवीएल यूज़ होगा, बट सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस होता है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को थोड़ा सा कुछ ग्राफ जैसा बनाया है, बट यहाँ से जब आप एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखोगे ऐसा। ये एरो मत बनाना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको एरो बनाया, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवीएल क्या होता है, ये एक बार समझ लो। केवीएल का मतलब क्या होता है, KCL कैसा होता है। KCL हम लोग क्या लिखते हैं, KCL में हम लोग क्या लिखते हैं बताओ। KCL में हम लोग लिखते हैं इनकमिंग, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। वीडियो नंबर 2 में केवीएल में हम लोग क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ, ध्यान दो, ये एक्चुअली ये जो नोटेशन है ना, ये नोटेशन मैंने वीडियो नंबर 3 में नहीं दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट सिखा रहा था और मैंने कॉन्सेप्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, बट ये नोटेशन मैंने लिख के नहीं दिया, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ आपको लिख के दे दूँ। उसमें क्या होता है, समीशन ऑफ सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है, EMF मतलब अप्लाइड वोल्टेज, सिंपल, जो आपने बैटरी लगाया हुआ है सर्किट में, आपने जो बैटरी लगाया करंट को फ्लो होने के लिए, उसको बोलते हैं अप्लाइड वोल्टेज। क्या होता है ऐसे वीडियो नंबर 3 में बताया हुआ है। प्लस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि V इक्वल टू आई आर। वीडियो नंबर 3 देखोगे आपको आ जाएगा यार, ऐसा नो गाइस, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। तो समीशन ऑफ, देखो, समीशन ऑफ EMF प्लस समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ये होता है एक नोटेशन केवीएल का। ये नोटेशन आप लिख के रख लेना, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मेरे को देना ज़रूरी था। अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि जब सर्किट में, देखो, ये जो करंट लूज, जो क्लोज सर्किट है ना, क्लोज सर्किट, यहाँ पे बैटरी दे दिया, ठीक है। अब करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस दे दो, उसके पीछे भी एक रीज़न है, माइनस, यहाँ पे प्लस। करंट का डायरेक्शन आपने ऐसा दे दिया, यहाँ पे R1 हो गया, R2 हो गया। जब यहाँ से जाएगा, माइनस से जाके अंदर से प्लस से बाहर निकलेगा। माइनस से प्लस का मतलब क्या होता है, लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज। मैं टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ, तो माइनस से प्लस आपको मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको शॉर्टकट से याद हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये करंट I यहाँ पे जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है केवीएल में। ये वीडियो नंबर 2 में सब कुछ बात करिए, यहाँ पे रिवाइज करना है, इसलिए जो भी था नए बच्चों के लिए एक ओवरव्यू मिल जाए। और अगर आपको ओवरव्यू मिल के समझ सकते हैं तो आप डायरेक्टली सुपर मेश एनालिसिस से कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप प्लीज़ वीडियो नंबर 3 देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी सर्किट के लिए पूरा पॉजिटिव डीसी सर्किट खत्म कर देंगे। वीडियो नंबर 4 है ना, मान लो वीडियो नंबर 7-8 तक डीसी सर्किट खत्म, आधा 1-1 घंटे का सीरीज़ है, 1-1 घंटे का वीडियो है, पूरा सीरीज़ बन रहा है। डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा सीरीज़ का, प्लेलिस्ट का। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आई जब यहाँ पे जाएगा तो आई जो है वो R1 से मल्टीप्लाई होता है। तो अच्छा, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है,
जो ये वोल्टेज ऑन किया ना, बटन, यहाँ पे बटन तो होगा ना सर्किट में, ऐसे ना कहीं तो बटन होगा। जैसे ही करंट इसके वजह से गया तो रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर क्या करता है, कम करता है ना स्पीड, करंट की स्पीड को कम किया। मतलब जो वोल्टेज, जो ताकत मैंने यहाँ से लगाई करंट को आने में जो ताकत मैंने यहाँ से लगाई, करंट को पुश किया, ये सुनो, फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाता है, तो करंट जैसे ही फ्लो होगा उस वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पर रेजिस्टर है, रेजिस्टर R1, तो R1 क्या करेगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा। मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कहीं ना कहीं। करंट की स्पीड को कम करने का मतलब ही क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब क्या हुआ कि जितना वोल्टेज के साथ, जितनी ताकत के साथ वो आ रहा था, रेजिस्टर आ गया तो उसकी ताकत कम हो गई ना, तो उस ताकत कम होगी मतलब क्या हुआ, वोल्टेज मतलब क्या होता है, ताकत, पोटेंशियल, वोल्टेज पोटेंशियल ताकत, ये सुनो, बेसिक वीडियो नंबर 1 में सब कुछ बताया हुआ है। तो उसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब करंट का स्पीड कम हुआ, सिंपल। तो ये था समीशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज प्लस समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है केवीएल में। केवीएल को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको केवीएल नहीं आएगा। वीडियो नंबर 3 सबके लिए मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड अभी थेवेनिन थ्योरम आने वाला है, नॉर्टन थ्योरम आने वाला है, सुपर पोजिशन थ्योरम आने वाला है। अभी सुपर मेश एनालिसिस के बाद सुपर नोडल, वहाँ पे तो अलग होगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, आप चाहिए तो आप इसको इतना लिख सकते हो, इतना एक ओवरव्यू। ओके, आपको केवीएल आता है तो, अदरवाइज आप वीडियो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं सुपर मेश एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। उसके बाद डायरेक्टली क्या होंगे, डायरेक्टली सम को सॉल्व करेंगे, सम के थ्रू आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली। चलो अब ध्यान देते हैं, सुपर मेश एनालिसिस। मेश का मतलब क्या होता है, लूप। देखो अब क्या बोला है, देखो मेश क्या होता है डायरेक्ट, मेश का मतलब क्या होता है, लूप। थोड़ा सा चेंजेस होता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, बस और कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, दैट इज सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम होता है, 99% सेम होता है। अब ध्यान दो, इफ करंट सोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू मेश। चलो एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, डेफिनेशन कैसे समझेंगे, सर्किट के थ्रू। एक सर्किट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, चलो यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे देखो, एक रेजिस्टर यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया यहाँ पे। अब ये क्या है, आप इसको R1 बोल दो, इसको प्लस E1 बोल दो। अब आप देखना, आप गाइस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये E1 यहाँ पे, अभी ये क्लोज्ड लूप दिख रहा है ना मुझे, क्लोज्ड लूप, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक मेश है, ऐसा ना, इट्स अ मेश, एक लूप है पूरा, क्लोज्ड पाथ। अच्छा, अगर अब मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों, ये रजिस्टर और इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच में अगर मैं यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दूँ तो क्या होगा, सोचो। अब इसको कैसे सॉल्व करो, मतलब करंट सोर्स एक लगा दिया, मतलब एक वायर, एक यहाँ से लिया, एक वहाँ पे, दोनों में एक करंट सोर्स, मतलब मान लो 4 एम्पियर का मैंने करंट सोर्स ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 4 एम्पियर का मैंने करंट सोर्स लगा दिया यहाँ पे। करंट सोर्स का मतलब कि यहाँ पे एक मैंने करंट दे दिया, सिंपल, एक वायर लिया, उसमें करंट लगा दिया, सिंपल, करंट छोड़ दिया इन दोनों के बीच में। तो अब ये जो पहले एक लूप था, अभी ये 2 लूप बन गया, 1 और 2 लूप बन गया। मतलब ये जब इसमें करंट फ्लो करोगे तो I1 और फिर I2 इस तरीके से फ्लो होगा, ये सुनो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सोचो यार, क्योंकि क्या हो रहा था इसके पहले, अगर वीडियो नंबर 2 में आप देखोगे, वीडियो नंबर 3 में सॉरी, तो यहाँ पे जो रजिस्टर था, फिर यहाँ पे रजिस्टर, फिर यहाँ पे ऐसे सर्किट थे, यस और नो, ऐसे सर्किट हुआ करते थे। तो आप क्या करते थे, I1 और I2 आप निकाल लेते थे, I1 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे I2। इस बार रजिस्टर की जगह पे क्या हुआ, बीच में जो रजिस्टर होता था, जिस रजिस्टर की वजह से 2 लूप बन रहा था, इस बार आपने क्या किया, करंट दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किसका मदद लेते हैं, सुपर मेश एनालिसिस का। उन्होंने क्या बोला कि इफ करंट सोर्स प्रेजेंट, ध्यान दो गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं, यस और नो, मजा आना चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ आ जाओ यार। इफ करंट सोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन 2 मेश और 2 लूप, 2 मेश और 2 लूप के बीच में अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है, दैट शेयर्स करंट सोर्स, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं इसी करंट सोर्स को शेयर कर रहे हैं ना यार, मतलब इस करंट के ऊपर दोनों I1 और I2 का दोनों का हक है, ये सुन नो, समझ पा रहे हो। शेयर्स अ करंट सोर्स विथ अदर लूप के साथ शेयर कर रहे हैं, देन दैट द पाथ सुपर मेश, उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर मेश। उस रास्ते को सुपर मेश बोलते हैं, इंट्रोड्यूस फॉर एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस। आप ध्यान दे रहे हो। अब इस मेथड को समझते कि क्या, अरे ज़्यादा कुछ नहीं है यार, ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, ठीक है। अभी एक सर्किट ड्रॉ करूँगा, एक सम सॉल्व करेंगे, और लूप के बीच में यहाँ पे पहले रजिस्टर होता था वीडियो नंबर 3 में, अभी यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक हम लोग करंट डाल देंगे, और फिर हम लोग कैसे केवीएल अप्लाई करेंगे ये देखना है।
अच्छा एक और चीज़ देख लो, सुपर मेश रिक्वायर्स 2 इक्वेशन, ठीक है, वन इज यूजिंग केसीएल और वन इज अदर इज यूजिंग केवीएल, ऐसा डेफिनेशन में लिख देना। बाकी मैं ऐसा मेथड बताऊंगा आपको, डायरेक्टली आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। सम बहुत ईजी यार, इससे ज़्यादा ईजी तो कुछ है नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। चलो आ जाते हैं। तो ओके गाइस, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुपर मेश एनालिसिस के मेथड के से सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को ध्यान दो। अब सर्किट को देखो, सर्किट में मुझे 3 बॉक्स दिख रहा है, 3 बॉक्स मतलब 3 लूप, 3 मेश। अच्छा, जितना लूप उतना करंट, मैंने क्या बोला था, जितना लूप उतना करंट। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे I1 दे दो, I1 दे दिया, फिर यहाँ पे क्या करो I2 दे दो, फिर यहाँ पे क्या करो I3। गाइस ये सब करने से पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन रीड करो। टू फाइंड I10, मतलब I10 जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। I10 का जो रजिस्टर है, I10 ओम से कितना करंट है, जो रिजल्टेंट करंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 करंट है I1 I2, तो दोनों का हिस्सेदारी, तो मेरे को रिजल्टेंट करंट फाइंड आउट करना है I10 ओम इन गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गेम चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, 2 लूप के बीच में, अच्छा ये अगर फॉर एग्जांपल ये करंट ऐसा नहीं होता तो ये सर्किट कैसा दिखता है, एक ओवरव्यू लो, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, ये कैसा दिखता है, ये एक ऐसा दिखता, एक बैटरी था, फिर यहाँ पे, अच्छा एग्जैक्टली, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है, और फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है, सिंपल। तो मतलब ये एक्चुअल में ये जो सर्किट है गाइज, ये सर्किट ऐसे था पहले, मतलब 2 लूप था, पर जानबूझ के इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला अरे सुपर मेश है, सुपर मेश भैया, सुपर मेश मेथड है ना आपके पास, तो आप क्या करो, जानबूझ के यहाँ पे क्या कर दो, करंट सूट डाल दो, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और एग्जाम में मार्क्स उनका कैंसिल हो जाए। पर उनको नहीं पता, कुछ सर ऐसे हैं जो चीज़ें को ब्रेक करके पढ़ाते हैं। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आना चाहिए, ओके। तो मज़ा आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और योर टाइम इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। सीधा कंटेंट पे आते हैं, ध्यान दो। तो करंट सोर्स बना दिया और 3 लूप बन गया, तो I1 I2 I3 और I10 मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बैटरी सोर्स है 2 वोल्ट का, यहाँ पे 1 ओम रजिस्टर, 5, 10, 4 और 15, मतलब 10 यहाँ पे दिख रहा है। मेरे को इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। तो सिंपल, सबसे पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचने का, यहाँ पे बोलने का, ये देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है। एग्जाम में मार्क्स एक भी कट नहीं होगा, 75 मार्क, 80 में से 75 प्लस आपको आना ही आना है। अगर आप मेरे कंटेंट के साथ जा रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे चीज़ों को लिखो, एक भी मार्क्स कट नहीं होगा, सच्ची बता रहा हूँ। प्रॉपर मैं प्रेजेंट करके दे रहा हूँ ना, प्रेजेंट कि कैसे लिखना है, क्या स्टेप्स है, ऐसा चीज़ें, मतलब इस तरीके से अगर आप करोगे एग्जाम में तो गेम चेंजर बन जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। आपको भी आप भी BW पढ़ने लग जाओगे और मेरे से ज़्यादा आने लग जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूँ। मैं 2 सम सॉल्व करूँगा सुपर मेश के ऊपर, उसके बाद सुपर नोडल पे जाएंगे, और आपने अगर सॉल्व कर लिया 2 सम और, तो आपको सब आ जाएगा, गेम चेंज। अभी भी सब आएगा, ऐसा नहीं है। चलो ध्यान दो, अप्लाई केवीएल इन लूप 1 वी गेट। मैं डायरेक्टली लिखूंगा बिकॉज वीडियो नंबर 3 में मैंने बहुत ही डेप्थ में ये सारी चीज़ें बताई है कि कैसे लिखने का, केवीएल कैसे अप्लाई करना है, बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो हर टॉपिक के लिए ज़रूरी है। केवीएल इज़ वेरी वेरी, ये वीडियो ना एक स्टेप की तरह यूज़ होने वाला है, ये वीडियो एक स्टेप की तरह यूज़ होने वाला है हर कॉन्सेप्ट में, तो बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे है, और डायरेक्टली प्ले लिस्ट आप ओपन करके देख सकते हो। चलो ध्यान देते हैं, अप्लाई केवीएल इन लूप 1 वी गेट। तो लूप 1 में अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से जाएगा तो माइनस से प्लस जा रहा है, क्या कर रहा है, माइनस से जब प्लस जाएगा करंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा +2, सब मैंने बताया क्यों +2 लिखने का। फिर यहाँ पे जब भी 1 ओम के पास जा रहा है तो -I1 लिख दो, फिर यहाँ पे जब भी आ रहा है तो -10 I1 -I2 लिख दो। इतना फास्ट आपको भी आएगा, इससे भी ज़्यादा फास्ट आपको आएगा। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर फाइनलाइज कर दूँ तो 2 -I1 -10 I1 +10 I2 बराबर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, -10 I1 -I1 तो -11 I1 +10 I2, यस और नो, +10 I2 +2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ठीक है। I1 I2 यहाँ पे, पर I3 भी है ना, I3 आपको दिख रहा है। तो इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को तीन करंट है ना, जितना करंट उतना इक्वेशन देगा, तब जाके आप कैल्सी में फटाफट सॉल्व कर लोगे, यस और नो। तो हम यहाँ पे एक अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि -11 I1 +10 I2, I3 यहाँ पे नहीं है इसलिए क्या लिख दो, +0 I3, 0 तो है ना, यस और नो, 0 I3, यस और नो, इज इक्वल टू, ये 2 को यहाँ पे ले लो -2, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। समझा गाइस, ये इतना समझा, ओके।
ये समझेगा तभी जब आपने वीडियो नंबर 3 देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सच्ची बता रहा हूँ। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बहुत बोलना ज़रूरी है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे आ गया है मेश 2 और मेश 3 विल कंटेन करंट सोर्स 4 एम्पियर। मतलब मेश 2 लूप 2, मेश मतलब 2 लूप, मेश 2 मेश 3 2 और 3 कंटेन क्या कंटेन करते हैं? 4 एम्पियर कंटेन करते हैं, विच विल फॉर्म सुपर मेश। देखो ये दोनों के बीच में आने की वजह से इसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? सुपर मेश। सुपर मेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुपर मेश का, सुपर मेश मतलब ये सुपर मेश, ये मेश तो था पर सुपर कर दिया, सुपर, सुपर से भी ऊपर। हाँ ओके गाइस ध्यान दो। अब ऐसे टाइम पे आप क्या इक्वेशन लिखो, आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं क्या लिखूंगा? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। मैं लिखूंगा I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 15। क्या लिखूंगा मैं? I3 माइनस I2 इक्वल टू 15। अब बोलोगे सर कैसे किया आपने? क्या किया क्या आपने? सर कशा केला तुम्ही सांगा मला। गाइस आ जाओ इधर, ओके जस्ट कम हियर मैन, कम हियर। I3 माइनस I2 इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या है कि मैंने I3 माइनस I2 मतलब I3 और माइनस I2 करके इक्वल टू, सॉरी 15 नहीं रहेगा यहाँ पे 4 रहेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये करंट का वैल्यू हम लोग लेंगे 4 एम्पियर। तो I3 माइनस I2 इक्वल टू 4। सर आपने I2 माइनस I3 क्यों नहीं किया? बताऊंगा क्यों नहीं किया। अब समझो, इसी सर्किट को, इसी कंडीशन को यहाँ पे लेके आ जाओ। दिख रहा है गाइस? आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे क्या है, सेम वैसा सर्किट ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे 4 एम्पियर है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है 5, 15। इन लोग की ज़रूरत तो नहीं है अपने को। देखो यहाँ पे I3 और यहाँ पे I2, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गया, ये आपको आ जाएगा। ये अब ये समझ में आने के बाद ना फिर किसी भी सम में गेम चेंज कर दोगे, किसी भी सम में। I3 माइनस I2 क्यों करने का? इसको 4 एम्पियर, इसकी पहली वजह, एक ही वजह है। एक होता है एक इक्वेशन, ये सुपर मेश इक्वेशन यूजिंग केसीएल को यूज़ करके लिख सकते हैं, और उसी का ही शॉर्टकट बताता हूँ ना मैं सबसे इंजर। क्या करने का, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब करंट 4 एम्पियर, ठीक है, इस सर्किट में ऑब्जर्व करो कि जब करंट 4 एम्पियर है तो इस टाइम पे जो I2 है, ध्यान दो, ये जो I2 है सर्किट में वो क्या कर रहा है? 4 एम्पियर, देखो करंट का डायरेक्शन क्या दिया है? अपवर्ड, मतलब करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है। क्या जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, थोड़ा एक फनी एग्जांपल है। चलो सबसे फनी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसके थ्रू नहीं जाएंगे, टेक्निकल के थ्रू जाएंगे तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल ये I2 और I3 एक दो दोस्त थे। स्टोरी समझो, स्टोरी समझ लिया, गेम चेंज। I2 और I3 क्या है? दो दोस्त है। और ये 4 एम्पियर कौन है? एक लड़की है जो कॉलेज में नई आई है और उन दोनों को पसंद आ गई है। क्या बोला मैंने? ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। I2 और I3 क्या है? दोनों दोस्त हैं। मज़ा आ रहा है। और 4 एम्पियर जो है वो क्या है? लड़की है। ऐसा आपको अज्यूम करना है, ठीक है, असली में नहीं। तो अब इन दोनों को पसंद आ गई है, पर वो दोनों लड़की, अब आप थोड़ा लॉजिक यूज़ करो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंगली, कि मैटर क्या करता है कि वो लड़की जिसको प्यार करती है और वो लड़का, जहाँ पे कॉमन प्यार मिलेगा वहाँ पे वो दोनों एक साथ, वहाँ पे कपल बनेंगे। ये सुनो, कपलिंग वहाँ पे होगी। ये सुनो, मतलब ये अगर अब कोई दूसरा दोस्त है उसको भी चाह रहा है, अब दोनों दोस्त एक दूसरे को चाह रहे हैं। जो लड़की है वो पहले वाले के साथ चली जाती है। लड़की दैट इज गर्ल्स इज रेडी फॉर टू डेटिंग हिम, तो क्या होगा? वो लड़का कुछ कर सकता है क्या? नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। ये सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो, आंसर छुपा हुआ है इसी में आंसर छुपा हुआ है। तो अब वो लड़की क्या बोलते हैं, इन दोनों दोस्त को पता लग जाता है कि यार हम दोनों इसी लड़की को चाहते हैं यार, क्या करें यार, हम दोनों की दोस्ती तो नहीं टूट, ऐसा कुछ करते कि दोस्ती नहीं टूट सकती। मतलब एक दिन पता लगा, ये लोग बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यार ऐसा कुछ करते कि यार अपने को पता लग जाए कि अपनी फ्रेंडशिप नहीं ब्रेक होनी चाहिए। अपने को अगर ये पता लग जाए कि वो किससे प्यार करती है, वो किसको चाहती है, तो वो उसके साथ चला जाएगा, सिंपल। तो अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये रास्ते से ध्यान देना, ये रास्ते से ऐसा ये ऊपर जा रही है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। देखो इसके पहले I3 जा रहा है ना, I3 का डायरेक्शन क्या है? I3 ये है, और I2 का डायरेक्शन क्या है? ये है।
उसी टाइम पे देखो I3, अब I3 ऐसे ऊपर जाने वाला है ना, उसी टाइम पे उसके साथ में कौन गई, 4 एम्पियर गया उसके साथ में, गई सॉरी। तो 4 एम्पियर का डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन क्या था, सेम था उस टाइम पे। ये सुनो, उस टाइम पे 4 एम्पियर और I3 का डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसका मतलब क्या हुआ, I3 के साथ 4 एम्पियर जाएगा, मतलब I3 जीत गया ना, मतलब I3 से पड़ गई वो। ये सुनो, तो ये वाले 2 से पड़ गया और इसने बोला कि चल ठीक है भाई मेरे को माइनस कर दे। तो उसने क्या बोला, चल ठीक है I3 माइनस, मतलब जिसके डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन, और फिर उसी टाइम पे I2 क्या जा रहा था, I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। देखो I3 ऊपर जाएगा, 4 एम्पियर ऊपर जा रहा है, पर I2 उस टाइम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसके वजह से क्या हुआ, I3 माइनस I2 इक्वल टू 4। एक छोटा सा स्टोरी मैंने क्रिएट किया। मैं वही वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत सोच रहा था कि बच्चों को कैसे समझाऊँ I3 माइनस I2। तो मेरे को माइंड में आया कि यार ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑफेंड नहीं करना, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना, ठीक है। I3 माइनस I2। अब एक कंडीशन आप बोलोगे सर अगर ये जो 4 एम्पियर है इसका अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन कर दूँ, अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब वो I2 के साथ जाना चाहती है, I2 को पसंद करती है, ये सुन नो। और उस टाइम पे I3 कहाँ पे जा रहा है, I3 कहाँ पे जा रहा है गाइज, I3 ऊपर जा रहा है। तो क्या करेंगे उस टाइम पे हम लोग करेंगे, ऐसा भी कंडीशन रहेगा, ऐसे भी समाएंगे कि करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, तो उस टाइम पे I2 माइनस I3 कर देना इज इक्वल टू 4। सिंपल, समझा गाइज। देखो इतना समझ में आ गया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझा ना। ये थोड़ा सा आप ओवरव्यू एक बार देख लो। अब ये केस हो गया, यहाँ पे 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ईजी है, वीडियो नंबर 1 देखा, अगर आप वीडियो नंबर 3 देखा है आपने तो ये तो आपको आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बताने की ज़रूरत है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ऐसे टाइप के सम्स आते हैं, एग्जाम में आते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। I3 माइनस I2 इक्वल टू 4। फिर उसके बाद अप्लाई केवीएल आउटर लूप। आउटर लूप क्या होता है भैया, चलो मैं रफ कर लेता हूँ पहले, ओके। आप इसको लिख के रख लेना, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेना। तो अभी ध्यान दो, अप्लाई केवीएल टू आउटर लूप ऑफ मेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला, जितना करंट उतना इक्वेशन, जितना करंट उतना इक्वेशन, जितना करंट उतना इक्वेशन, जितना करंट उतना इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए, यहाँ से मुझे पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल गया। ये इक्वेशन को और पूरा करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दो। यहाँ पे एक इक्वेशन, इसको ऐसे लिखो, 0I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा यहाँ से मिलेगा। जैसे ही सुपर मेश में आपको I3 माइनस I2 इक्वल टू 4 आपको पता लग गया, आपने इक्वेशन बना दिया, वैसे ही आपको अज्यूम करना है कि अब ये 4 एम्पियर गायब। 4 एम्पियर का काम क्या था, सिर्फ इक्वेशन बनाना। इसके बाद ये 4 एम्पियर निकाल लिया, इसके बाद ये अज्यूम करो कि 4 एम्पियर निकाल लिया। 4 एम्पियर निकालेंगे अगर यहाँ से निकाल दिया तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, मतलब आपको सर्किट कैसा दिखेगा। सर्किट आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको सर्किट दिखेगा कि सर यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 वोल्ट, 10 रेजिस्टर, 10 ओम। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, ये सॉरी 10 नहीं है, यहाँ पे 1 ओम, और फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 5 रहेगा, और फिर यहाँ पे 15, और फिर उसके बाद ये। इसका मतलब क्या होता है ना कि वो लड़की छोड़ के चली जाती है। लड़की फिर स्टोरी में क्या होता है कि वो इसके साथ जाती है, फिर ये जाता है, इक्वेशन बनने के बाद ये जाता है, उससे पूछता है कि तुम मेरे को पसंद करती हो, तो बोलती है देख मैं अपने डॉगी को लेकर जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए, और वही एक रास्ता था मेरे को जाने के लिए, तो भी तू क्यों पीछे है, तो डॉगी है क्या। तो I3 पोपट हो जाता है, I3 का पोपट हो जाता है, सुनो। तो I3 क्या करता है, चलो भैया ठीक है। तो अभी अज्यूम क्या करना है, समझो इस बात को। ये पॉइंट मानो यहाँ पे 4 एम्पियर था, और यहाँ पे क्या था 15 ओम। यहाँ पे मैंने I3 था, मेरा यहाँ पे I3 था, और यहाँ पे मेरा क्या था, I2 था। 4 एम्पियर को निकाल लिया। लड़की बोली चल हट, चल फुट भाग यहाँ से भाग। तो वो चली गई ओके, वो चली गई, और फिर I3 भी पोपट हो गया। और फिर वो आके बोलता है दोस्त चल एक दोनों साथ में रहते। वो चली गई, वो हमारे बीच की जो दीवार थी वो चली गई। अभी हम लोग का दीवार, हम लोग एक ही घर में रहेंगे, मतलब ये एक मेश इसको काउंट करने का। क्या काउंट करने का, ये सब राम कहानी किस लिए, आउटर लूप ऑफ मेश, आउटर लूप ऑफ मेश। जब थर्ड इक्वेशन के लिए ये सब राम कहानी हो रही, थर्ड इक्वेशन चाहिए ना, अरे इसका भाई 1 भाई 2 भाई 3 चाहिए, तो इसको बोलते हैं आउटर मेश, आउटर लूप, दैट इज आउटर मेश। आउटर लूप ऑफ मेश में अभी आपको क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। पहला स्टेप समझा कि जहाँ पे मेरे को प्रॉपर दिख रहा है, जहाँ पे मैं केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ, वहाँ पे मैंने कर दिया। ये स्टेप आपको आ जाएगा वीडियो नंबर 3 से,
फिर सुपर मेश आपको समझा कि 4 एम्पियर था भैया, तो I3 माइनस I2, क्योंकि I3 के डायरेक्शन पे कौन जा रही थी, 4 एम्पियर, इन दोनों का डायरेक्शन सेम था, जिसका डायरेक्शन सेम है उसको क्या कर दो, पॉजिटिव ले लो, I3 माइनस, फिर सामने वाले को नेगेटिव मार दो, I2, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे 0 I1 I2 कर दिया। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसको निकाल दो, क्योंकि इसने I3 को भी छोड़ दिया, इसने बोला यार चल चल चल, ऐसे चिंदी बिंदी को मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, मेरे को वो आई मीन टू से जस्ट दिस इज नॉट, प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग, आई मीन टू से कि मेरे को कोई और पसंद है, ओके, आई लाइक समवन एल्स, तो ठीक है, इट्स फाइन। अप्लाई KVL टू आउटर लूप ऑफ मेश। एक्चुअली लड़कियों का ये फंडा होता है, क्या होता है कि एक लड़का उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करता है, उनको उनको टाइम देता है, और फिर उसके बाद दैट गर्ल्स व्हाट सेज टू हिम, कि मैक्सिमम लड़कियाँ यही बोलती हैं, मैक्सिमम, क्योंकि उनको सीधा ना बोलने नहीं आता, तो वो क्या बोलती हैं, नहीं यू नो व्हाट, यू डिज़र्व समवन बेटर, यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी, आई एम नॉट फॉर यू, आई एम नॉट वैल्यूएबल फॉर यू। तो ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियों ने यही लाइन जिसको जिसको बोला है कमेंट में बताओ, और ऐसी लड़कियों को सीधा बोल देना कि देखो मैं पसंद नहीं हूँ तो ठीक है, इट्स फाइन, ये तो अभी लाइफ है, एक नहीं तो दूसरी नहीं, बस तो जैसे बस जाती है वैसे लड़की भी जाती रहती, तो वैसे ही ओके ओके, ज़्यादा ये सब सीरियस मत लेना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। उनको बोल देना कि देखो मैं आपको अगर पसंद नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे को बोल दो भाग यहाँ से, ओके, तो मैं चले जाऊँगा, मैं फेस कर लूँगा, पर झूठ बर्दाश्त नहीं होता, ये सब नहीं बोलने का कि यू नो व्हाट, यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, यू नो, अब तुम्हारे लिए कोई आएगी आसमान से परी, तुम मुझसे भी अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मामू बना रही है आपको, ठीक है। अप्लाई KVL टू आउटर लूप ऑफ मेश। आउटर लूप ऑफ मेश में क्या किया, 4 एम्पियर का करंट निकाल दिया। 4 एम्पियर का करंट निकालने के बाद क्या हुआ कि ये जो मेश था ये एक बन गया, मतलब अब यहाँ पे KVL अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब KVL अप्लाई करूँगा तो कैसे अप्लाई करूँगा, समझो इस बात को। यहाँ पे ये I2 दिख रहा है गाइस, I2, ये जब I2 इसके पास जाएगा तो यहाँ पे I1 है ना, यस और नो, तो यहाँ पे इसको लिखूंगा -10 I2 माइनस I1, देखो यहाँ पे KVL अप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे -5 I2 जाएगा, देखो 4 एम्पियर यहाँ था, मतलब जब मैं ये साइड, मतलब इन ये सारे रेजिस्टर के लिए जब मैं KVL को अप्लाई कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैंने I2 का टर्म लिखा। अब जब मैं यहाँ पे जब 15 ओम के लिए लूँगा तो मैं क्या करूँगा, 15 ओम के लिए -15 I3 लूँगा, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे इसका मतलब दोनों का घर है ना भाई, दोनों का घर है, अरे रेजिस्टर दोनों का घर है ना, यस और नो, ये लूप, तो I3 और I2 दोनों लेना है। कैसे लेना समझा, एक बार फिर से आ जाओ। जब सर्किट में जब ये 4 ओम को बाहर निकाल दिया तो जब ये I2 जो है, I2 को जब ये 10 ओम के पास भेजा तो -10 I2 माइनस I1 आ गया, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे सिर्फ I2 का राज है ना, I2 ने क्या बोला कि इतने में मैं रहूँगा, इतने में तू रहे, लड़की गई तो चल ठीक है, वो दीवार खत्म हो गया, अब इतने हिस्से में तू रहे, इतने हिस्से में मैं रहता हूँ। तो I2 क्या बोलता है कि भैया -10 I2 माइनस I1, KVL अप्लाई कर दिया, फिर -5, ध्यान दो, -5 I2, क्योंकि ये I2 का पहले से घर था, पहले से हिस्सेदारी थी। अब उसके बाद 4 एम्पियर निकल चुका है। अब यहाँ पे जब आओगे आउटर लूप में, अरे समझ रहे हैं ना यार गाइस, ये सुनो, आउटर लूप में जब यहाँ पे लास्ट रजिस्टर में आओगे, जैसे 15 ओम के पास, तो यहाँ पे I3 है, ये बोलता है I3 मेरा घर है भाई, चल ठीक है, तो मेरा नाम जोड़ दे, तो -15 I3 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते इसको, तो -10 I2 प्लस 10 I1, ये सुनो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -5 I2 माइनस 15 I3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अरेंज कर दो, 10 I1 माइनस, देखो -5 I2 माइनस 10 I2 कितना हो जाएगा, -15 I2 माइनस 15 I3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करने का, बहुत ही सिंपल है, 3 इक्वेशन मिल गया, ऐसा नो गाइस, समझा ना यार। देखो इस टाइम पे मैंने टाइम क्यों लगाया, इसके पीछे का वजह यही है कि ये 2 इक्वेशन आपको निकालने आने ही चाहिए यार। इतनी स्टोरी बताइए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे किसी भी बातों को ऑफेंड मत करना है, दैट इज़ उसको बुरा नहीं लेना आपको, सिर्फ एक स्टोरी मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी, आई ट्राइड माई बेटर कि मैंने एक स्टोरी क्रिएट करी कॉन्सेप्ट के साथ में, ताकि आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आए। क्योंकि मैं टेक्निकली हो जाता तो कि टेक्निकली कि I3 का डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसा, तो शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता समझने में। यहाँ पे आप देखो कि 3 इक्वेशन, ये सुनो, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल x y z और एक कांस्टेंट, मतलब सेकंड मोड पे जाओ, मतलब ऑन करो, मोड पे जाओ, 5वें नंबर इक्वेशन पे जाओ, उसके बाद सेकंड वाले पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को 3 इक्वेशन एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, -11 +10 0 फिर -2, फिर यहाँ पे पुट करो
I1 के जगह पे कुछ नहीं तो 0 यहाँ पे डाल दिया, फिर -1 डाल दिया, 1 डाल दिया, फिर यहाँ पे 4 डाल दिया, फिर यहाँ पे 10 -15 -15 देखो राइट है ना ये, -10 I2 -5 I2 तो -15 I2, ये सुनो, ये समझा ना गाइज, ये सुनो। फिर यहाँ पे 0 डाल दो। अब यहाँ पे 3 वैल्यू आपको मिल जाएगा। वो वैल्यू क्या है? I1 I2 I3। I3 का वैल्यू क्या है गाइज? -2.34। अगर इसको प्लस में लिखना है, मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया है I1 का वो क्या है, ये क्लॉकवाइज है ना, तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते तो वैल्यू यही आता पर प्लस में आता, तो आपको करंट माइनस में तो जाएगा नहीं, तो आप डायरेक्शन ये एज्यूम किया करो जो माइनस में है तो उसको प्लस में लिख दो, प्लस में लिख दो यहाँ पे 2.34, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो। आपने ऐसा लिया था ना, आपने ऐसा लिया था तो आंसर माइनस में आया, तो ऐसा दिखा दो, वैल्यू सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ऑलवेज, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद मुझे I2 का वैल्यू आया है 2.78, ये भी माइनस में है गाइज, तो मैंने इसको क्या कर दिया प्लस 2.78। डेसिमल के बाद 4 वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, आप एग्जाम में 4 लिखना, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 भी चलता है एक्चुअली, ठीक है। अगर एक्चुअली 4 नंबर तक फिगर आउट करना होता है उसको, जो होता है ना फिगरिंग आउट, फिर यहाँ पे माइनस आया तो इसको पॉजिटिव में लिखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया। फिर उसके बाद समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सुनो, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है मतलब क्या है 1.21, मतलब इसका जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड है ना, I3 का जो डायरेक्शन ऐसा लिया ये क्या है, राइट है, ठीक है, इसको अपवर्ड भी बोल सकते हो, राइट, मतलब जो क्लॉकवाइज लिया आपने, ये एक्चुअली जब भी KCL में हम लोग अपवर्ड दिखाते हैं, पर ये KVL इसलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि लूप में करंट जा रहा है, तो I3 का डायरेक्शन राइट है, मतलब ये इसके साथ जा रहा है 4 एम्पीयर के साथ, इसलिए प्लस आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको, क्या है, I10 ओम कैलकुलेट करना है। I10 ओम कैलकुलेट करने के लिए मैं अभी तक आंसर सॉल्व नहीं हुआ, इतना करके पागल भाग मत जाना। अच्छा गाइस, एक और बात बताना चाहूँगा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ऐसा बॉक्स करना सीखना है एग्जाम में, थोड़ा प्रेजेंटिव बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपका मार्क्स कट नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बॉक्स कर देना, बॉक्स आप थोड़ा अच्छे से तरीके से करना, ठीक है, अच्छे तरीके से करना, ऐसा मत करना। देखो I10 ओम मेरे को कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि I10 ओम के पास 2 करंट है, I2 और I1 दोनों का हिस्सेदारी है, तो मेरे को यहाँ पे I2 और I3 का वैल्यू कितना है, देखो I2 का वैल्यू यहाँ पे चेक करो, 2.78 I2 का वैल्यू है और 1.21 I3 का वैल्यू है, मतलब I2 बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, मतलब 2.78 क्या किया मैंने, -1.21, कैलसी है ना, इतना क्यों दिमाग लगाने का, 2.12 में बहुत दिमाग लगाया था, लॉग सॉल्व करो, ये सब करो, डायरेक्टली कितना आ गया मेरे पास 1.57 आपका I10 ओम आ गया, ये फाइनल आंसर होता है। इसके बाद आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, सॉरी यहाँ पे एम्पियर रहेगा, ये करंट है, यूनिट क्या रहेगा, यूनिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ करंट, एम्पियर। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने चेक किया कि भैया I2 और I3, सॉरी यार गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी, देखो I10 ओम को निकालने के लिए क्या करना है, I2 माइनस I1 करना है, क्योंकि आपको दोनों चेक करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू चेक करना है, क्योंकि ये I10 ओम को निकालने के लिए I2 और I1 का दोनों का हिस्सेदारी है, दोनों का हिस्सेदारी है, मतलब क्या होगा, दोनों के वैल्यूज़ को देखो, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 2.78 और 2.34 है, तो 2.78 बड़ा है, -2.34 जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिसका वैल्यू बड़ा है I2 और I1 में से, उसको पॉजिटिव रख दो, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 2.78 माइनस 2.34, तो कितना आ गया 0.44 एम्पियर। कैलसी से कैलकुलेट करने का फटाफट, यो वेपन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इतना समझा, एक सम और सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो कि गाइज ध्यान दो, ये क्वेश्चन में देखो यार कि टू फाइंड I5 ओम दिया है, क्या बोला हुआ है, I5 ओम फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले सर्किट में देखो कि 5 ओम किधर है, 5 ओम इधर दिख रहा है मेरे को, ठीक है, 5 ओम यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सर्किट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा कि क्या है। मैंने देखा कि यहाँ पे 50 वोल्ट दे दिया, यहाँ पर 10 ओम 10 ओम, और फिर यहाँ पे 1 ओम 1 ओम, इन दोनों के बीच में पहले ये एक लूप था, एक मेश था, इन दोनों के बीच में अभी क्या किया, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस डाल दिया, उसके साथ साथ क्या किया, सोचो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे उन्होंने 2 एम्पियर भी लगा दिया, ठीक है, 2 एम्पियर, ये सुन लो
गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे 2 एम्पियर डाल दिया। इसके वजह से क्या हो गया, दो मेश के बीच में, दो लूप के बीच में अगर करंट सोर्स आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर मेश। तो कभी कभी टू फाइंड आई 5 ओम ऐसा बोलेंगे, बट अगर दो लूप के बीच में अगर क्या आता है, करंट आता है, करंट सोर्स, तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे सुपर मेश। अब वहीं पे आप क्लिक हो जाना चाहिए आपको कि अरे हाँ सर ने बताया था, विमल सर ने बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है, सुपर मेश मेथड के थ्रू, सुपर मेश एनालिसिस मेथड के थ्रू। ओके, तो अप्लाई इन केवीएल लूप 1। लूप वन में I1 देखो, जितना लूप उतना करंट, तो I1 यहाँ पे दे दिया, I2 यहाँ पे, I3 यहाँ पे दे दिया। अब लूप 1 में अप्लाई कर दो तो ये +50, ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, प्लस से बाहर निकलेगा तो +50 डाल दिया। फिर उसके बाद -10 यहाँ पे आएगा ना, तो I1 -I2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो -5 यहाँ पे लिखेंगे, I1 -I3 इज इक्वल टू 0। तो 50 - 10 I1 प्लस 10 I2 -5 I1 प्लस 5 I3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, -50 I1 प्लस 10 I2 प्लस 5 I3 इक्वल टू -50। आपको समझ में आ रहा है ना? ये स्टेप, पहला स्टेप की लूप 1 में हमने क्या कर दिया, अपना केवीएल लगा दिया और पहला इक्वेशन लेके आ गए। अब उसके बाद यहाँ पे मेश 2 और 3 कंटेन करंट सोर्स 2 एम्पियर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि दो दोस्त तो आगे, दो दोस्त उसी लड़की के पीछे जा रहे हैं। तो अब लोग यहाँ पे इस बार यहाँ पे भी देखना पड़ेगा ना कि कौन सा दोस्त के डायरेक्शन में लड़की जा रही है, ऐसा नो, किसके घर जा रही है, किसके घर के डायरेक्शन में, पर वहाँ पे वो छोड़ के चली जाएगी बाद में। ये देखो, ये वाले स्टेप में लड़की साथ में रहती है, ये वाले स्टेप में लड़की छोड़ देती है, सिंपल, ऐसा नो। मतलब यहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा बोल दो, कुछ भी हो जाए। आप थोड़ा सा कॉमेडी थ्रू में थोड़ा सा समझो, कॉन्सेप्ट के थ्रू में। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि जिसके डायरेक्शन में जा रहा है उसको वहाँ पे लिखो। तो अब मैं डायरेक्टली, मेरे को दिख रहा है कि मेश 2 और 3 के पास 2 एम्पियर का करंट सोर्स कॉमन है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं लिखूँगा डायरेक्टली, मैं यहाँ पे चेक करूँगा ना, यहाँ पे चेक करूँगा कि यहाँ पे 2 ओम दिख रहा है मुझे, यहाँ पे I2 जा रहा है, और उसी टाइम पे देखो, उसी टाइम पे I3, देखो उसी टाइम पे I3 ऐसे जाएगा ना, समझ रहे हो? देखो ये ऐसे जा रहा है, मतलब I2 उसी टाइम पे, तो I2 के साथ में ये जा रहा है 2 एम्पियर, समझ रहे हो क्या? पर उस टाइम पे, उसी टाइम पे जो I3 है, I3 जो है वो 5 ओम है ना, इधर 5 ओम का रेजिस्टर लगा है, तो ये ऐसे जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ये सुनो, ऐसे जा करके ऐसे घूम जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्शन होने की वजह से किसका डायरेक्शन सेम है, I2 का डायरेक्शन सेम है 2 एम्पियर के साथ में। ये चीज़ मैंने देख लिया, I2 का डायरेक्शन सेम है 2 एम्पियर के साथ में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, I2 - I3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे I1 नहीं है ना, तो 0 I1 डाल दो, प्लस ना, I2 - I3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। गाइज समझा? इक्वेशन नंबर 2। गाइज ये सारे जो इक्वेशन नंबर 1, 2 को ना, इसको आप बॉक्स बना देना, बॉक्स कर देना। बॉक्स करोगे तो मार्क्स कटेगा नहीं। कभी कुछ पागल एग्जामिनर्स होते हैं ना, चेक करने वाले, वो जानबूझ के मार्क्स कट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी, पहला हाथ यूनिवर्सिटी में होता है, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के हाथ में, संभल के। अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे भी बॉक्स बना दूंगा। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन है। अब आउटर लूप में अपने को क्या करना है, सुपर मेश करना है। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप ऑफ सुपर मेश। सुपर मेश कहाँ पर है, ये है। अब इसमें से क्या करने का, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ये जो ब्रांच है ना, ये करंट और रेजिस्टर को निकाल दो। अब आप बोलोगे सर आपने करंट को बोला था, रेजिस्टर को नहीं, रेजिस्टर को भी निकालना है, समझ रहे, रेजिस्टर को, क्योंकि रेजिस्टर भी लड़की के साथ में ना, ये 2 एम्पियर के साथ में, ये भी गायब हो जाएगा। और इसका भाई था, इसका भाई को भी लेके जाएगी ना अपने को, ये सुनो, तो ये गायब हो जाएगा। तो सर्किट कैसा दिखेगा, ध्यान दो, सर्किट ऐसा दिखने लगेगा मेरे को। यहाँ पे 10 ओम है, फिर यहाँ पे 2 ओम है, फिर यहाँ पे ये गायब हो गया, ये गायब वाला पॉइंट है, दोनों चले गए, ब्रेकअप। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है। ठीक है, ऐसा सुनो, यहाँ पे 10, 2। तो अब ये मेश, अब इस मेश में मेरे को दिख रहा है कि अब ये दोनों दोस्त बोलते कि यार चल ठीक है, तो अपने घर में रहे, मैं अपने घर में रहता हूँ, पर मेश अपना, चल ये दीवार तो तोड़ दे, जो दीवार थी लड़की की चली गई, ऐसा सुनो, ये दीवार गायब हो गया,
फिर ये 3, जिसकी वजह से बंटवारा हुआ था वो चला गया, तो दोनों का घर 1 हो गया। अबे बोल रहा है कि यार मेरे रेंज में 10 और 2 है और तेरे रेंज में 5 ओम और 1 ओम है, तो तू कर ले भैया सुपर मेश में अपना केवीएल अप्लाई कर ले। तो कैसे करेंगे, जब I2 10 एम्पियर के पास जाएगा तो उसके अपोजिट में यहाँ पे I1 भी है, यस और नो। तो क्या लिखूंगा, -10, ध्यान देना स्टेप, ध्यान दो, जब I2 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे I1 भी है, तो -10 ब्रैकेट में I2 - I1, ये समझा। उसके बाद 2 एम्पियर के पास आएगा तो -2, यहाँ पे इसके अपोजिट में कोई भी नहीं है ना इसके अपोजिट में, तो क्या रहेगा यहाँ पर, बताओ आप मेरे को बताओ क्या रहेगा गाइज। I2 रहेगा ना, यस और नो, इजी है, वीडियो नंबर 2 में सब आता है, सब जिसने देखा उसको तो सब आता है। अब इसके बाद ये गायब हो गया है, मतलब ये गायब हो गया, तो अभी यहाँ पे I3 वाले रेंज में आ जाओ। I3, जब I3 में जाओगे तो -I3 डाल दो, क्योंकि -1 ओम इंटू I3, -1 इंटू I3, फिर -5I3 -I1, यस और नो, इज इक्वल टू 0। क्यों किया, -5I3, तो यहाँ पे इस टाइम पे I1 भी जाएगा ना, I1 भी, यस और नो। I3 - I1 क्यों होता है, वीडियो नंबर 3 में बहुत बताया सब। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो -10I2, देखो यही 2 स्टेप याद रखना है सुपर मेश में, कि जहाँ पे करंट है वहाँ पे सुपर मेश का वो अप्लाई कर दो भैया। देखो करंट के साथ वो जो करंट सोर्स है ना, जिसका डायरेक्शन 2 एम्पियर का डायरेक्शन इधर ही है, तो उस टाइम पे I2 का डायरेक्शन मैच हो रहा है, तो जिससे मैच हो रहा है उसको I2 - I3 = 2 कर दिया, ठीक है। वो एग्जाम्पल याद रखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वो दोनों दोस्त वाला। अब उसके बाद फिर केवीएल को, अब इसमें से इसको निकाल करके केवीएल अप्लाई कर दो इस पूरे में। तो जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो I2 वाले को लेना क्योंकि इसका घर है, और जब I3 को करना तो इसका घर है, I3 वाले को लेना, ठीक है। तो -10I2 + 10I1 - 2I2 - I3 - 5I3 + 5I1 = 0। मतलब 10I1 देखो +10I1 + 5I1 + 50I1 बन गया, -10I2 - 2I2 - 12I2 बन गया, फिर -5I3 - I3 दैट इज -6I3 = 0। तो 3 इक्वेशन आपको मिल गया गाइस, यस और नो, 3 इक्वेशन मिल गए। अब 3 इक्वेशन को क्या करो, अपना वेपन निकालो, सिंपल मोड में जाओ, 5वें नंबर पे जाओ, फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, यस और नो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, I1 I2 I3 I1 I2। तो यहाँ पे देखो nx + bny + cnz = dn, तो सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट किया, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, -15 10 + 10 + 5 - 50, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करो 0, यहाँ पे 0 ना, I1 की जगह पे 0 डाल दिया, फिर यहाँ पे डालो क्या 1 डालो, -1 = 2, फिर इसके बाद ध्यान दो यहाँ पे 15 - 12 फिर -6 फिर = 0। अब यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी गाइज, I1 I2 I3, तो क्या आंसर हो गया, I1 का आंसर आ गया 20 एम्पियर, प्लस में आ रहा है, देखो पहले से ही प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया हुआ है क्लॉकवाइज वो राइट है, ये राइट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ऐसे दिखाने का डायरेक्शन, ब्रैकेट में ऐसे दिखाने का, कैसे दिखाने का, ऐसे प्रॉपर दिखाने का डायरेक्शन, ठीक है। फिर सेकंड वाला देखो 17.33 एम्पियर, पॉजिटिव आया इसलिए डायरेक्शन दिखा दिया, 15.33 एम्पियर। अब हम लोग को क्या निकालना है, I5 ओम निकालना है, तो I5 ओम तो आता ही ना अब आपको, ये सुनो, I5 जब निकालोगे तो I3 और I1 का टक्कर होगा, तो I3 बोलेगा तू बड़ा है मैं बड़ा हूँ, तो सर क्या बोलेंगे, यहाँ पे देख लो ना, औकात देख लो, औकात I3 की औकात कितनी है 15.33 एम्पियर, और I1 की औकात कितनी है 20 एम्पियर, ये सुन लो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको छोटे में से माइनस कर दो, छोटे को उसमें से माइनस कर दो, तो I1 - I3 हो जाएगा, तो 20 एम्पियर - 15.33, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको कर लेना चाहिए, एक्चुअली मेरे को नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर देता हूँ। कितना हो गया 4.7 एम्पियर, ये सुन लो I5 ओम। प्रॉपर बॉक्स में आंसर लिखना, प्रॉपर लिखना, द वैल्यू ऑफ I5 ओम इज़ 4.7, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कटेगा ही नहीं, वो ढूंढेगा किधर है, पूरा चेक किया, अरे इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, बाप रे बाप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, उसके बाद तो देखेगा जानबूझ के किधर कट करूँ, बॉक्स नहीं बनाया, कट
इधर ये अप्लाई केवीएल ने लिखा कट, 1 मार्क्स। जानबूझ के करते हैं वो लोग, पागल लोग, नहीं करना चाहिए। बट प्रेजेंटेशन रहेगा तो दिखने में अच्छा रहेगा। देखो खाना कितना भी अच्छा होता, खाना कितना भी अच्छा बनाओ, पर अगर थाली में फैला दोगे तो मज़ा नहीं आएगा दिखने में, और आदमी को खाने में मन नहीं आएगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से जब आप ऑर्डर करते हो, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से जब आप ऑर्डर करते हो तो क्या होता है, अगर उसकी अंदर प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो पर अगर उसकी बॉक्सिंग अच्छी ना हो तो बिकेगा, कोई लेगा। तो ये सब समझा गाइस, कॉन्सेप्ट समझा कि इसको निकाल दिया, जब ये था इतना काम किया, इसका काम किया, फिर ये चला गया, फिर ये सिंपल। तो क्या गाइस ध्यान दो, सुपर नोडल एनालिसिस को समझो। सुपर नोडल एनालिसिस, अब तक आपने सुपर मेश समझा। सुपर मेश में क्या कर रहे थे कि 2 मेश था, उन दोनों मेश के बीच में एक क्या डाल दिया, करंट सोर्स डाल दिया, करंट सोर्स। यहाँ पे सुपर नोडल, जिसने वीडियो नंबर, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पे सुपर नोडल में भी जो हम लोग सम सॉल्व करेंगे, 3 सम हम लोग सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 3 सम में जो स्टेप्स यूज़ होने वाले हैं। एक स्टेप तो अभी सिखाऊंगा क्योंकि सुपर नोडल है वो स्टेप, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि बाकी के जो स्टेप्स है केसीएल, तो वीडियो नंबर 2 आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो सीरीज़ में देख रहा है उसी का फ़ायदा है, उसको डाउट नहीं आएगा। और जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे पहली बार देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्लीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि वीडियो नंबर 2 प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बन रही है, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप जा करके सीक्वेंस में सारी वीडियो नंबर 1, 2, 3 ऐसे है, आप जा करके देख सकते हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा केसीएल थियरी, फॉर्मूला, मैथड, ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो सुपर नोडल एनालिसिस में हम लोग आ जाते हैं। कम बैक टू द टॉपिक एंड लेट्स फोकस ऑन सुपर नोडल एनालिसिस में। एक ही पॉइंट ध्यान देना है, बाकी तो थियरी है, कभी कभी आ जाता है तो लिख देना, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता है, सम्स आता है, थियरी आता नहीं है वैसे। ओके, तो कॉन्सेप्ट वाली क्या बात है मैं आपको बताता हूँ कि ओनली वोल्टेज, ध्यान देना, ओनली वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन 2 नोड, 2 नोड के बीच में नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, ये सारी चीज़ें वीडियो नंबर 2 में हमने बात करी है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बेसिक में तो फिर से वही चीज़ें रिकॉल नहीं कर सकते, बिकॉज वीडियो नंबर 2 में पहले से रिकॉर्डेड है, आपके पास है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली सम को सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली थोड़ा सा रिमाइंड कर दूंगा, ऐसा नहीं है, ताकि आपको समझ में आए, नए बच्चों को भी। सुपर नोड रिक्वायर्स, और जो सीरीज में देखेगा उसको डाउट नहीं आएगा, सच्ची बता रहा हूँ। सुपर नोड रिक्वायर्स 1 नोड वोल्टेज इक्वेशन। सुपर नोड का जो इक्वेशन है वो क्या चाहता है, वो 1 नोड वोल्टेज इक्वेशन चाहता है, बस 1 नोड वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है हम लोग समझेंगे। द रिमेनिंग नोड वोल्टेज क्या होता है, इक्वेशंस आर केसीएल। बाकी के जो नोड बचेंगे उसको हम लोग केसीएल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, केसीएल नहीं, केसीएल। ओके, अब ध्यान दो, अब ये वाले पॉइंट को समझ लो, इसी का मतलब सुपर नोड होता है और कुछ नहीं। ठीक है, एक सर्किट है फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक सर्किट है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्किट ऐसे ड्रॉ करी, एक रेजिस्टर है, एक बैटरी है, फिर एक रेजिस्टर है, फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है, एक बैटरी डाल दो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे एक करंट सोर्स डाल दिया, कुछ बड़ा सर्किट बना दिया मैंने, चलो ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो कि नोड कौन है, नोड। ठीक है, नोड क्या होता है, नोड समझो, जहाँ पे जिस पॉइंट पे 3 ब्रांच मिलता है, जिस पॉइंट पे ब्रांच क्या होता है, ये 2 पॉइंट है ना, इस 2 पॉइंट के बीच में ये एक ऐसा लाइन मैंने मार दिया, इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे क्या, नहीं, इसको एक लाइन बोलेंगे, एक वायर बोलेंगे, एक प्लेन वायर। इस प्लेन वायर के बीच में अगर मैं रेजिस्टर लगा दूँ, अगर मैं रेजिस्टर लगा देता हूँ यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, एक ब्रांच। 2 नोड के बीच में, ध्यान दो, 2 पॉइंट के बीच में जब कोई एलिमेंट ऐड होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर करंट सोर्स होता तो भी इसको एक ब्रांच बोलूँगा। 2 पॉइंट के बीच में अगर एक मान लो अभी एक बैटरी है, बैटरी कनेक्ट है, इसको भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप मेरे को बताओ, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच। 2 पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट अगर ऐड रहेगा तो ब्रांच बोलेंगे, पर अगर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको प्लेन वायर। वायर सर्किट मतलब वायर, ये सब वायर ही तो है। अब अगर 2 पॉइंट है फॉर एग्जांपल, अब 2 पॉइंट के बीच में हमने एक क्या कर दिया, सेल डाल दिया, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर डाल दिया, तो 2 एलिमेंट है, इसको भी एक ब्रांच ही बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करते हुए देखो 2 पॉइंट के बीच में क्या बोला मैंने, 2 पॉइंट के बीच में अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर रहेगा, रजिस्टर हो गया, बैटरी हो गया, करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, वोल्टेज सोर्स को ही बोलते हैं बैटरी। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच। ऐसे ही करके अगर 3 ब्रांच जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोड। तो एक पॉइंट ध्यान दो, दिख रहा है एक ब्रांच, ये सुनो, एक पॉइंट है, देखो। अच्छा, ये पॉइंट को अगर मैं गायब कर दूं तो मैं इसको ऐसे भी सीधा ज्वाइन कर सकता हूँ, पर वायर सर्किट को प्रेजेंट करने का मेथड होता है,
कि इसको प्रॉपर ऐसे ज्वाइन करो। अब ये सर्किट को पूरा प्लेन लाइन में किया ना, अगर मैं इन्हीं पॉइंट को अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से एक ही पॉइंट में जोड़ सकता हूँ। ये सुन नो, इट इज़ अ वायर है और इसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोड, ग्राउंडेड, अर्थिंग। ये वायर नीचे होता है, अर्थिंग, ग्राउंडेड। हमने वीडियो नंबर 2 में बात करी है इसके बारे में, ठीक है। पर सर्किट को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए बुक्स में कैसे दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ग्राउंडेड, रेफरेंस नोड। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे 2 पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट रहेगा उसको ब्रांच बोलते हैं। और अगर, रिमाइंड कर रहा हूँ, सब पहले से बताया हुआ है, अगर ऐसे करके 3 ब्रांचेस अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं, 3 ब्रांच अगर ऐसा एक पॉइंट पे मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक नोड बोला जाता है। आप समझ रहे हो, उसी नोड को ही क्या बोलते हैं, नोड वोल्टेज मेथड। केसीएल को ही नोडल एनालिसिस बोलते हैं, नोड वोल्टेज मेथड बोलते हैं। और उसी में आप समझ रहे हो उसको क्या बोलेंगे, नोड वोल्टेज। मान लो ये VA मतलब नोड 1, दैट इज़ V1 भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 ब्रांच ना, देखो 2 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से कंसिडर करो, 2 पॉइंट, ये सुनो, 2 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टर है तो ये एक ब्रांच हो गया। 2 पॉइंट के बीच में यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पर, अरे यही पॉइंट आगे कंटिन्यू हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में नहीं है, ये कॉमन पॉइंट है ना, ये सुनो, इन दोनों के लिए सबका रेफरेंस पॉइंट जो है ये वाला है, ठीक है। तो आप मेरे को देखो, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, सुनो। अगर इस सर्किट को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, मतलब ये वाला जो वायर अगर ये जो ऐसे गया है तो मैं ऐसे भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता हूँ ना, अगर, अच्छा अब दिखा देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ करके। ऐसे रजिस्टर डाल दिया और यहाँ पे ऐसे डाल दिया तो जा सकता है कि नहीं, ज्वाइन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। बट इसको इजी थोड़ा प्रॉपर दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक रजिस्टर डाल दिया और यहाँ पे एक बैटरी डाल दी, ठीक है। इतना समझा। अब मतलब ये समझ में आ गया कि नोड क्या होता है। नोड में मेन मेरे को क्या था, नोड समझाना था। VA और VB मैंने क्या ले लिया, नोड। V1 V2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 नोड के बीच में, जब 2 नोड के बीच में अगर एक मैं बैटरी डाल दूं, अगर मैं एक बैटरी डाल दूं तो ऐसे कंडीशन को ही क्या बोलेंगे, सुपर नोड। ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, सुपर नोड बोलेंगे। ओके गाइज, ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, सुपर नोड। सुपर नोड, और जिस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे दैट इज सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से। समझ पा रहे हैं। वीडियो नंबर 2 में आप KCL देख लेना, KCL आपको आता है तो ये आ जाएगा। सुपर मेश के बाद सुपर नोड हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। इतना समझा। ऐसे कंडीशन 2 नोड के बीच में, देखो ये जो 2 नोड है ये किसके रेफरेंस में है, अर्थिंग, ग्राउंडेड नोड, दैट इज V0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट होता है ऑलवेज, ठीक है। पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये वोल्टेज सोर्स क्या है, ये किसके रेफरेंस में, ये इन दोनों नोड के रेफरेंस में ना, ये सुनो, इन दोनों के बीच में। वहाँ पे करंट सोर्स बीच में आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स, सिर्फ इतना ही है। पर करंट सोर्स 2 लूप के बीच में आ रहा था, यहाँ पे देखो वो मेश एनालिसिस ना, वो लूप एनालिसिस है। तो मेश में हम लोग अगर KVL अप्लाई करें तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मेश के बीच में हो रहा था करंट सोर्स, ये सुनो। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 नोड के बीच में आ गया बैटरी, ये सुनो, नोडल, ये सुनो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, सुपर नोड। समझा। इसके वजह से ये VA और VB क्या बन जाता है, सुपर नोड बन जाता है। अब ऐसी कंडीशन में जब ऐसा रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सम्स को देखते हैं, ठीक है। एक मेथड है, देखो करंट बीच में आकर के क्या करता था, एक इक्वेशन देता था, यस और नो, एक इक्वेशन देता था। क्या करते थे हम लोग सुपर मेश में, करंट बीच में आया, I3 का डायरेक्शन चेक करते कि I3 उसके डायरेक्शन में आ रहा तो I3 माइनस I2 कर दो। वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे, एक इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, फिर उसके बाद ये गायब हो जाएगा। वहाँ पे भी वो लड़की चली जाती थी, यस और नो, ओके। तो ये समझा सुपर नोड क्या होता है। अब डायरेक्टली हम लोग सम को स्टार्ट कर सकते हैं। सम स्टार्ट करूंगा, डायरेक्टली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिंपल, लेट्स स्टार्ट। तो कि गाइस ध्यान दो, सबसे पहला क्वेश्चन, टू फाइंड I4 ओम को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इन गिवन नेटवर्क, सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा फिगरिंग आउट करता हूँ, थोड़ा सा सर्किट इस बार देखने में, देखो आप सर्किट देख रहे हैं, एक बार सर्किट दिख रहा है आपको। सर्किट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, बट बहुत ईजी है। जो दिखता हार्ड है वो बहुत ईजी होता है, जो भोगता बहुत है वो काटता कभी नहीं है, ये सुनो। ध्यान दो, अब ध्यान दो। यहाँ पे एक करंट सोर्स यहाँ पे लगा दिया 6 एम्पियर, एक 3 एम्पियर का। यहाँ पे 3 देखने में 3 लूप दिख रहा है, बट इसको हम लोग KCL से सोल्व करने वाले। सुपर नोड का क्वेश्चन चालू है, सुपर नोड का क्वेश्चन चालू है, सुपर नोड, ओके। अब ध्यान दो, यहाँ पे फिगरिंग आउट दैट इज फाइंड आउट करो कि यहाँ पे नोड कहाँ पर है, नोड फिगरिंग आउट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 ब्रांच, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच। ये कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, ये वाले पॉइंट पे। तो इसको क्या ले लो, V1, नोड 1 दैट इज V1, सिंपल।
ये कैसे लेते हैं सब ना, ये सब वीडियो नंबर 2 में समझ जाओ अभी, ठीक है। और फिर एक ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच मिलके क्या बन जाता है, V2, दैट इज ए नो। मतलब इस पूरे सर्किट में कितना नोड है, 2 नोड है। अब उसके बीच में क्या है, उन दोनों नोड के बीच में क्या है, एक 12 वोल्ट का करंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी, सिंपल, ठीक है। तो 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन क्या फॉर्म करता है, ये एक सुपर नोड फॉर्म करता है। ये सुनो, ये कंडीशन जो होता है ये एक सुपर नोड फॉर्म कर रहा है, सुपर नोड। इन दोनों देखो 2 नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या बन गया, सुपर नोड बन गया, V1 एंड V2। समझ पा रहे हो? चलो आगे जाते हैं। सबसे पहले ये मैंने खाली जगह क्यों रखा है मैं भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग को 2 इक्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ये चीज़ मेरे को समझ में आ रही है, कैसे होगा समझो इस बात को। नोड 1 एंड 2 फॉर्म सुपर नोड, यू नो, यस और नो, फ्रॉम सुपर नोड। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, एक डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान दो। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। क्या किया मैंने, V1 माइनस V2 इक्वल टू 12 वोल्ट। अब आप बोलोगे सर V2 माइनस V1 क्यों नहीं किया, ये मेरे को बता दो, बस ये बता दिया सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया। सिर्फ इतना ही डाउट है, यस और नो। देखो ध्यान दो, ये यहाँ पे फोकस करो, ये वायर है, यहाँ पे बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे 12 वोल्ट लगा हुआ है। यहाँ इस पॉइंट पे सबसे इजी शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको, सबसे इजी मेथड इसको याद रखने का। V1 माइनस V2 क्यों किया, क्योंकि प्लस को देखो, प्लस बड़ा है, प्लस मतलब हायर वोल्टेज, यस और नो, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, यस और नो। अरे समझ पा रहे हो क्या? तो हायर वोल्टेज, इसको देखो, ये मतलब प्लस साइन ये साइड से ना, यस और नो, हायर वोल्टेज। अरे समझ पा रहे हो क्या? देखो हायर वोल्टेज ना, ये मैंने एक्चुअली ये V1 माइनस V2 क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये हायर वोल्टेज है, सबसे पहले शॉर्टकट याद रख लो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हायर वोल्टेज है, प्लस है, बड़ा है, तो ये बड़ा, ये किसकी साइड है, ये किससे जुड़ा हुआ है, V1 से जुड़ा हुआ है, तो V1 को बड़ा कर दो, V1 को बड़ा कर दिया, प्लस साइन दे दिया। और V2 के पास छोटा है तो V2 को कर दिया, सिंपल। V1 माइनस V2 इक्वल टू 12 वोल्ट, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट। अब इसके बाद आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे होता है, केवीएल में क्या होता है, केसीएल में क्या होता है कि जब भी, जैसे कि मान लो भी एक सर्किट है, देखो मैंने ये सब पूरा बेसिक बताया हुआ है पहले से ही। ये रेजिस्टर है और ये एक बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, करंट का डायरेक्शन मैंने ये दे दिया। यहाँ पे V1 है, सॉरी यहाँ पे मान लो मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे दे दिया, वैसे भी ले लेंगे हम लोग, अपवर्ड लोगे तो भी चलेगा, इसके मैच करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे R दे दिया। केसीएल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग I इक्वल टू V बाई R के फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं। मतलब I का इक्वेशन हम लोग को चाहिए होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट का वोल्टेज, 2 पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है वो मेरे को पता चलता है। मतलब 2 पॉइंट की वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यस और नो। जो बड़ा रहता है उसमें से छोटे वाले वोल्टेज को माइनस करते हैं, जो बड़ा वोल्टेज है उसमें से छोटे वाले वोल्टेज को माइनस करते हैं, जो बड़ा वोल्टेज है उसमें से छोटे वाले वोल्टेज को माइनस करते हैं। हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो होता क्या है, हम लोग को V1 माइनस V डैश, मतलब जो छोटा है V डैश मान लो छोटा है अपॉन R, इस तरीके के फॉर्म में इक्वेशन को हम लोग को लिखना होता है। तो यहाँ पे करंट अगर इस साइड आ रहा है तो करंट इस साइड आ रहा है ना, प्लस से करंट कैसे आ रहा है, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है। क्या बोला मैंने, करंट प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, प्लस से अंदर जाएगा, माइनस से बाहर निकला, मतलब हायर वोल्टेज टू लोअर। तो जिसके पास जा रहा है उसको माइनस में डाल दो, माइनस V2। देखो I इक्वल टू कैसे लिखोगे, अगर इसका I इक्वल टू लिखना है, V बाई R के फॉर्म में लिखना है, V बाई R के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस कर दो, जहाँ से आ रहा है उसको प्लस कर दो, क्योंकि ये प्लस वाला इसके पास जा रहा है, अपॉन R कर दो। समझ पा रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टर नहीं है ना, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखना है, 12 वोल्ट V1 माइनस V2 उसी टाइप में है। और अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे जूम करूँ तो I इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन, अगर रेजिस्टर होता तो कितना होता है, 12 वोल्ट। आप समझ पा रहे हो। तो बट सुपर नोड का इक्वेशन क्या बोलता है कि भैया प्लस जिस साइड है उसको क्या कर लो, V1 माइनस V2 अपॉन 12 वोल्ट। ये इतना समझा। इतना समझने के बाद यही चीज़ केसीएल में, देखो केसीएल में यही चीज़ हर सम में किया है हमने, उसका डेरिवेशन सॉल्व किया हुआ है। अलग अलग सर्किट को अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग टाइप के ब्रांचेस कितने हो सकते हैं, क्या क्या ब्रांचेस में क्या क्या एलिमेंट ऐड हो सकता है, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली हमने लॉट्स ऑफ ब्रांचेस को लिया, कंसिडर किया, और आई का इक्वेशन वहाँ पे फॉर्म किया था वीडियो नंबर 1 में, सॉरी वीडियो नंबर 2 में, एग्जैक्टली वीडियो नंबर 2 में। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है अभी केसीएल में, आउटर लूप। अभी ये इक्वेशन मुझे समझ में आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन मुझे समझ में आ गया। बट अब ध्यान दो,
अभी हम लोग को क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल अप्लाई करना होता है तो केसीएल में करंट क्या होता है, ब्रांच में दौड़ता है। मेश में, लूप में, केवीएल में क्या हो रहा था, करंट लूप में दौड़ रहा था। अभी यहाँ पे क्या होगा, करंट ब्रांच में दौड़ता है। और ब्रांच में जब करंट दौड़ता है तो क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, क्योंकि वो पैरेलल सर्किट होते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, वो सब नहीं जाएंगे, वो अलग जाएंगे, वो सीडीआर रोल में जाएंगे, हम लोग सीडीआर में ध्यान देंगे। करंट डिवाइड होता है पैरेलल में। अब देखो, अप्लाई केसीएल इन आउटर लूप, ये स्टेप याद रखो। पहला स्टेप क्या कर दिया, सर्किट देखा, सर्किट में सुपर नोड कंडीशन देख लिया। सुपर नोड कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, देखा कि प्लस साइन है। अगर अभी प्लस साइन इधर होता तो V2 माइनस V1 कर देते, सिंपल। तो V1 माइनस V2 का इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे अज्यूम करना होता है। अब मैं एक अजम्पशन करूँगा, अजम्पशन क्या कर रहा हूँ, मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ, ठीक है, अजम्पशन कर रहा हूँ सुपर नोड। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को रीड्रॉ करो, रीड्रॉ कर रहा हूँ कैसे, ध्यान दो। यहाँ पे करंट सोर्स 6 एम्पियर दे दिया, ठीक है, 6 एम्पियर का करंट सोर्स दे दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टर दे दिया। अब इस वोल्टेज को बाहर निकाल दो, जैसे वहाँ से करंट सोर्स को बाहर निकाला था, जैसे इसका काम क्या है, इक्वेशन देना। इसका काम क्या है, इक्वेशन देना। मुर्गे का काम क्या है, मुर्गी का अंडा देना। मुर्गे का काम क्या है, अंडा देना। इसका काम क्या है, इक्वेशन देना। इक्वेशन दे दिया, चल निकल, इसको निकाल दिया। अब ये नोड को एज इट इज रख दो, फिर यहाँ पे रजिस्टर है। मतलब सर्किट को मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बिना सर्किट कैसे दिखेगा, सिर्फ इतना समझो। यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 ओम का। अब अगर मुझे इसमें केसीएल अप्लाई करना है तो केसीएल अप्लाई, देखो ये V1 है, ये V2 है। अब दो नोड के बीच में मुझे क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है, ठीक है, इसके बिना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा फिगरिंग आउट करूँगा कि यार करंट का डायरेक्शन क्या है। तो करंट का डायरेक्शन मैं क्या अज्यूम करता हूँ, मैंने वीडियो नंबर 2 में बहुत बताया, मैंने शॉर्टकट में वही करता हूँ कि सारे के सारे डायरेक्शन को ये अज्यूम करो कि ये सारे डायरेक्शन यहाँ से आ रहे हैं। देखो 2 ही ब्रांच है ना, इस बार तो 2 ही ब्रांच है। तो इस 2 ब्रांच में करंट इस नोड की तरफ आ रहा है, V1 की तरफ आ रहा है। अज्यूम करो कि V1 की तरफ सब सारे करंट आ रहे हैं। यहाँ पे भी जो करंट है V1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस लूप में, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब भी करंट सोर्स को निकालते थे तो I2 वाले जगह पे I2 को लेते थे, जहाँ पे I2 का घर है I2 को लेते थे, I2 के एरिया में। ये सुनो, अपना वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो। और I3 वाले में I3 वैसे ही यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी केवीएल में हम लोग लिखना है, मतलब ये जो करंट है, इस करंट के इक्वेशन में डायरेक्टली अगर मैं अभी इसको मान लो, अगर मैं I1 ले लूँ, I2 ले लूँ, इसको I3 I4 ले लूँ, तो I1 I2 I3 I4 सब ऐड होकर के वो सब बनेगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, I1 की जगह पे मैं V/R, देखो I1 = V/R में ये समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू 0 होता है। समीशन ऑफ इनकमिंग करंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। सॉरी, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट होता है, ठीक है। तो समीशन यहाँ पे आउटगोइंग करंट 0 होता है V1 पे। आप समझ पा रहे हो क्या, ये सुनो। आप सिर्फ क्या ध्यान दो, मैं थोड़ा वीडियो नंबर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ लाइन को मैंने रिवाइंड किया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट को रिवाइंड किया, ठीक है। तो I और V/R में अगर मैं डायरेक्टली V/R के फॉर्म को ही यहाँ पे लिखूँ, मतलब अब यहाँ पे देखो करंट कैसे आ रहा है, यहाँ पे तो करंट डायरेक्टली आ रहा है, इस ब्रांच से तो करंट डायरेक्टली आ रहा है ना। इसका तो मुझे, ये करंट सोर्स है तो मुझे पता है, मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ प्लस। अब ये वाले ब्रांच में जब भी करंट आ रहा है तो ये V1 की तरफ जा रहा है ना, तो ये एक्चुअल में ये करंट आ कहाँ से रहा है, ये V0 से आ रहा है ना। V0 मतलब ग्राउंडेड अर्थिंग, रेफरेंस नोड। अरे समझ पा रहे हो ना, इसको ब्रांच क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आगे जा करके ये पॉइंट ऐसे इससे मिला हुआ है ना। ये तो वायर की वजह से मैंने प्रेजेंट करने के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, पर एक ग्राउंडेड अर्थिंग। तो V0 = 0 वोल्ट होता है। ये रेफरेंस नोड, इस नोड के रेफरेंस की वजह से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, क्योंकि नोड सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से थोड़ी ना होगा, ये सुन नो। तो अब ध्यान दो, जब इसकी तरफ जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, -V1/2 V/R, ये सुनो, -V1/2। अरे समझा क्या मैंने कैसे किया, -V1 इसकी तरफ जा रहा है ना, देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे दे दो, तो करंट ऐसे जा रहा है, सुनो, तो जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस कर दो, -V1/2, ये प्लस में प्लस साइन ऐसे रहेगा, ठीक है। इतना समझा क्या, मैं आगे जा सकता हूँ। अगर आप बोलोगे सर इसको भी लिखो, तो यहाँ से आ रहा है ना, तो मैं इसको लिखने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V0 - V1/2। तो V0 क्या है, 0 वोल्ट ही है ना, रेफरेंस नोड 0 होने वाला। अब 0 को लिखो चाहे मत लिखो चलेगा, इसलिए ये सुनो, समझा क्या। अगर इतना समझा तो मैं अभी आगे जा सकता हूँ, -V1/2।
कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा डाउट सेक्शन का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा करंट है, यहाँ पे प्लस ले लो, यहाँ पे करंट सोर्स मुझे पहले से पता है 3 ले लिया मैंने, +3, और यहाँ से जा रहा है, तो जिसकी तरफ जा रहा है उसको क्या कर दो -V2 अपॉन 4 ओम ना, दैट इज रजिस्टर = 0। अगर ये चीज़ नहीं समझी तो अगर आपने वीडियो नंबर 2 देखा है तो आपको ये चीज़ समझी है, आई एम श्योर। अगर आपने नहीं देखा है तो भी आपको समझाने की कोशिश मैंने किया पिछले चीज़ों को रिमाइंड करके, पर अब पूरा का पूरा वीडियो का कंटेंट तो नहीं दे सकता ना। अभी वीडियो नंबर 2 फिर से क्यों रिकॉर्ड किया अगर मेरे को वही बोलना रहेगा। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार वीडियो नंबर 2 बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी, बिना देखे आएगा ही नहीं, ऐसा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको 2V1 + V2 = 36, आपको 2 इक्वेशन मिल गया। तो आपको यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू मिलने वाली है 2 इक्वेशन से। अब 2 इक्वेशन में क्या दिख रहा है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन 1 कांस्टेंट, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन 1 कांस्टेंट। क्या करो, अपना कैल्सी ले लो, कैल्सी वेपन निकालो, मोड में जाओ, मोड में जाने के बाद इक्वेशन में जाओ, nx + bny + cnz, मतलब x + y = कांस्टेंट c। तो मैंने 1 में गया, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करता हूँ मैं यहाँ पे 2, चलो यही वाला पहले पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं, 1 फिर 36, फिर यहाँ पे 1 -1 और फिर 12, कितना वैल्यू आ गया, V1 का वैल्यू आ गया 14, V2 का वैल्यू आ गया 2। समझा ना, स्टेप समझा ना। ये सुपर नोड कंडीशन था तो ये इक्वेशन मिल गया। उसके बाद इसको निकाल करके इसको क्या बोलते हैं, आउटर, एक्चुअली आउटर लूप ही बोलेंगे ना। ये पूरी तरीके से इसमें हम लोग ने, मतलब पूरी तरीके से हमने इसमें KCL अप्लाई कर दिया ना, अप्लाई KCL इन आउटर लूप। ये पूरा का पूरा लूप में हमने क्या किया, KCL अप्लाई किया। हमने कंसिडर किया कि जो करंट यहाँ पे आ रहा है, करंट यहाँ पे आ रहा है, और इसको हम लोग ने क्या कर दिया, इसको अनदेखा कर दिया, अनदेखा, चल निकल, तेरी जरूरत नहीं है अभी, बहुत भाव बढ़ गया, तेरा जितना काम था उतना मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया, ठीक है। करंट इसकी तरफ जा रहा है तो ये इक्वेशन बन गया, फिर ये इक्वेशन मिल गया सेकंड। तो अब V1 और V2 की वैल्यू मिल गई 14 और 2, ओके। अब हम लोग का मेन, अभी आप यहीं पे छोड़ दोगे अगर तो मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रेजेंट करो, सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकते हो चाहोगे, यहाँ पे लिख दो रीड्रॉ, ओके। तो इस तरीके से आप अच्छे राइटिंग में प्रेजेंट करोगे, प्रॉपर डायरेक्शन दिखाओगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, क्योंकि वो लोग डायरेक्शन में ही मार्क्स कट करते कि डायरेक्शन कहीं उल्टा सीधा तो नहीं दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अप्लाई किसी ने आउटर लूप कर लिया, इक्वेशन मिल गया V1 V2। अब मुझे क्या बोला, I4 ओम फाइंड आउट करना है। तो I4 ओम फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे रजिस्टर I4 में ये वाले ब्रांच में इसके क्रॉस में कौन सा वोल्टेज है, अरे इसके क्रॉस में V2 है ना, ये सुनो, इतना समझ में आएगा। 4 ओम के क्रॉस में कौन है, V2 है ना, तो V2 को उठाओ, I4 = V2/4, 4 रजिस्टर पता है हम लोग को, V2 का वैल्यू कितना है, 2 है, अपॉन 4, तो 2 2 = 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर, किसका वैल्यू, I4 ओम का, ठीक है। I4 मतलब I4 ओम का, मतलब जो भी करंट यहाँ से जा रहा है तो करंट एक्रॉस, करंट देखो, करंट एक्रॉस 4 ओम के एक्रॉस में कितना करंट है, ये वैल्यू पता लगा है 0.5 ओम का, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो आगे जाते हैं। गाइज एक चीज़ आपको बताना है कि एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि मैंने कैल्सी में आई थिंक मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, तो रॉन्ग वैल्यूज पुट करने की वजह से मुझे 14 और 2 आया, पर एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो क्या है, 16, मैंने भी चेक किया, और 16 और 4, मतलब इसका डबल हो जाएगा, +2 कर दो बस, क्योंकि यहाँ पे 2 मैंने इंटर नहीं किया था, ठीक है। तो अभी इक्वेशन को आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो 16 और 4 आता है, और यहाँ पे आंसर आपको कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आया वो 1 एम्पियर आ जाएगा, सिर्फ इतना करेक्शन करना था, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सही है, इक्वेशन राइट निकल गया। अगर यहाँ पे कैल्सी में थोड़ा अगर मेरे जैसा रॉन्ग कर दोगे, लाइव एग्जांपल देख लो, थोड़ा भी अगर एक वैल्यू भी रॉन्ग किया तो फटाक से वैल्यू चेंज हो जाता है, 0.5, इसमें +2 करोगे ना, देखो +2 का डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 हट गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 नहीं डाला था, बस इतना ही, ठीक है। तो इक्वेशन को प्रॉपर एंटर करो, मेरे जैसी गलती मत करो, मैं तो चेक कर लिया क्योंकि मैंने एग्जाम में बहुत राइट किया है, ठीक है, एग्जाम में राइट किया, मेरा अच्छा मार्क्स आ गया था। तो V1 और V2 का वैल्यू 16 और 4 आपको मिल गया। और तो गाइस ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन टू फाइंड I5 ओम। इस बार थोड़ा फास्ट जा सकता हूँ गाइस, ऐसा नो, इस बार थोड़ा फास्ट जा सकता हूँ, मेरे को थोड़ी परमिशन दो फास्ट जाने की, स्लो सिखाने में मज़ा नहीं आता, पर जहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे स्लो होने की जरूरत है, वहाँ पे मैं स्लो हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तक, और आप नोट्स बना रहे हो गाइस, नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नोट्स बना लो यार, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दो, यहाँ पे 2 ओम, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5, 2 और ये 5 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना है, मेरे को I5 ओम ये मेरे को फाइंड आउट करना है।
मैंने सर्किट को इस बार पहले से क्या कर लिया, थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, रिड्रॉ। ये मेरा सुपर नोड कंडीशन है, 2 वोल्टेज के बीच में, 2 नोड के बीच में, V1 एंड V2 के बीच में। ये 20 वोल्ट पता नहीं क्यों आ गया, पर आ गया तो मेरे पास सुपर नोड है। आजा फिर देखो, सुपर नोड के थ्रू, वो मेथड के थ्रू इक्वेशन लिखूंगा, लिखने के बाद क्या करूंगा, देखो निकाल के फेंक दूंगा, यूज़ करूंगा। यूज़ करना सीखो सर्किट में, बैटरीज को यूज़ करना सीखो, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं? तो अब मैं डायरेक्टली दिख रहा है कि मुझे जो हायर वोल्टेज है, दैट इज प्लस का साइन, हायर वोल्टेज मतलब प्लस, हायर वोल्टेज, इसको हायर वोल्टेज बोलते हैं, माइनस रिप्रेजेंट लोअर वोल्टेज, सिंपल। अरे बैटरी होता है ना, बैटरी सेल, ये यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि V1 माइनस V2 में लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस इसके पास जाएगा, माइनस इसके पास। तो मैं क्या लिख दिया मैंने, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अप्लाई KCL इन आउटर लूप, इसको निकाल के फेंक दिया तो इक्वेशन मुझे ऐसा दिखेगा, सर्किट ऐसा दिखेगा। इसको गायब कर दिया मैंने। तो अब मैंने बोल दिया कि करंट यहाँ से आ रहा है, करंट यहाँ से आ रहा है, करंट यहाँ से आ रहा है, करंट यहाँ से आ रहा है। तो KCL अप्लाई कर दो जहाँ पे करंट आ रहा है। इस नोड पे क्या कर दो, अप्लाई KCL इन आउटर लूप। कहाँ पे, पर आउटर लूप में भी कहाँ पे अप्लाई हो रहा है KCL, V1 एंड V2 पे अप्लाई हो रहा है ना, V1 एंड V2 पे। यही चीज़ वहाँ पे भी लिख लेना। ये स्टेप प्रॉपर रिप्रेजेंट करो, रिड्रॉ कर दोगे और अच्छा, मार्क्स कटेगा ही नहीं, उसको समझ में आ जाएगा कि ये देखो रिड्रॉ कर दिया। एग्जामिनर को जितना, एग्जामिनर जो साइन करेगा ना पेपर इतना अच्छे तरीके से लिख दो, इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि उसको समझ में आ जाए कि इसने किया क्या है, उसको समझ में आ जाए इसने किया क्या है, उसको समझ में आ जाए इसने किया क्या है, गेम चेंज, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। थोड़ा फास्ट जाते हैं। तो करंट जब भी V1 की तरफ आ रहा है, V1 की तरफ आ रहा है तो माइनस V1 हो जाएगा। और यहाँ से करंट आ रहा है ना, एक्चुअल में तो करंट यहीं से आ रहा है, ये सुन लो, इसको बोल सकते हैं ग्राउंडेड अर्थिंग, ये सुन लो। तो यहाँ से जब निकल करके यहाँ से जब आएगा ऐसे करंट का डायरेक्शन ऐसे ही शो हो रहा है, तो ओके, तो V0 माइनस V1 होना चाहिए। तो V0 तो 0 वोल्ट इसलिए लिखा नहीं, तो माइनस से अंदर जाके प्लस की तरफ जा रहा है। तो मैंने बताया कि जब भी करंट बैटरी में, जब भी करंट का डायरेक्शन जब भी बैटरी में, सेल में लोअर टू हायर पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब माइनस से अंदर जाके प्लस से बाहर निकला, तो क्या कर दो, प्लस ई लिख दो। ई मतलब EMF आपका बैटरी वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे कितना है, 30 है ना, तो माइनस V1 प्लस 30 अपॉन क्या लिख दिया, अपॉन 2, दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे देख लो, दैट इज माइनस प्लस, देखो माइनस V1 अपॉन 1 ओम, फिर यहाँ पे प्लस डाल दो, फिर इसकी तरफ माइनस V2 अपॉन, देखो यहाँ पे प्लस में रहेगा ना कुछ, तो यहाँ पे बैटरी है, तो प्लस 10 अपॉन 5, फिर ये 2 ओम यहाँ पे जा रहा है तो प्लस डाल दो, और फिर ये 2 ओम, दैट इज माइनस V2। समझ रहे हैं ना, ऐसे सुनो, ये एक्चुअल में अगर इसको मैं अगर लूँ I1 I2 I3 I4, I1 I2 I3 I4 इक्वल टू 0, क्योंकि सारा नोड की तरफ, देखो नोड की तरफ ही करंट जा रहा है ना, जब नोड की तरफ इनकमिंग करंट है तो आउटगोइंग क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, तो इक्वल टू 0, दैट इज V1 इक्वल टू 0, इसलिए लिख रहे हैं। देखो वीडियो नंबर 2 में बताया, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेप वहीं से आया हुआ, सब कुछ वहाँ पे बहुत डेप्थ में बात करी हमने। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 12V1 प्लस 7V2 इज इक्वल टू 80, कैलकुलेट कर लो, यही आने वाला है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप मिल जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका काम है, ये स्टेप से ये आपका काम है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब डायरेक्टली अपने पास वेपन है, वी हैव द वेपन, ये सुनो, वी हैव वेपन, डायरेक्टली वेपन को ऑन करो, ऑन किया, डायरेक्टली आंसर को पुट करो, 12 वोल्ट 7 वोल्ट 12 7, इस बार राइट पुट करूँगा, और 80, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1, फिर 20, तो यहाँ पे कितना आ गया, V1 की वैल्यू आ गई 11.57 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद V2 की वैल्यू क्या आ गई, देखो माइनस 8.42 वोल्ट, ठीक है। आप समझ पा रहे हो। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट I 5 ओम निकालना है। I 5 ओम वाला जो ब्रांच है ना, इसको यहाँ पे प्रिंट कर लो, प्रिंट, ये V2 है, और ध्यान दो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 10 वोल्ट की बैटरी है भैया ये, और यहाँ पे क्या है 5। अब इसके क्रॉस का करंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, V2 का वैल्यू पता होना चाहिए था, ये वोल्टेज था ना, ऐसे सुनो, तो मुझे पता रहेगा तो मैं फटाक से फाइंड आउट कर लूँगा। तो मैं फाइंड आउट कर लूँ, अब देखो क्या हो जाएगा, ये I2 का इक्वेशन क्या रहेगा बताओ, एक्चुअली I 5 ओम का
I5 ओम का इक्वेशन क्या रहेगा, आप मेरे को बताओ, यही वाला है ना, -V2, ध्यान दो इक्वेशन क्या है, -V2 + 10, जब इसकी तरफ जा रहा है तो -V2 + 10 अपॉन 5, ये V/R के फॉर्म में लिख दिया मैंने, V/R के फॉर्म में ये इक्वेशन लिखा है मैंने, ध्यान देना है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो नंबर 2 देखना है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये V2 का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, -8.42 ना, तो माइनस देखो अभी 10, अगर अभी यहाँ पे -V2 है ना, अभी 10 -V2 लिख सकता हूँ, तो माइनस फिर ब्रैकेट में -8.42 अपॉन 5 कैलकुलेट करूँ तो अब ध्यान दो, मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपॉन ले सकता हूँ, 10 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है, सुनो, तो मैं डायरेक्टली प्लस लिखूँगा 8.42 अपॉन में 5, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, I5 ओम की वैल्यू क्या आ गई गाइज, यार वो समझ में आ रहा है क्या, 3.68 एम्पियर, 3.684 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं, 3.68 लिखा तो भी चलेगा, इसको बॉक्स कर दो और यहाँ पे लिख दो द वैल्यू ऑफ I5 ओम इज इतना, तो आंसर करके प्रॉपर लिखोगे तो मज़ा आएगा। इतना समझा। एक सम और देख, तो क्या गाइस ध्यान दो, ये लास्ट सम किसके ऊपर, सुपर नोडल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड V1 V2 V3 फाइंड आउट करना है, मतलब नोड वोल्टेज, ठीक है, नोड के ऊपर जो वोल्टेज है V3। अब ध्यान दो, सर्किट थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया इसलिए बड़ा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत ईजी है, आ जाओ मेरे साथ। इसको हटा दूँ अगर, तो ये 2 बॉक्स दिख रहा है, 1 ओम 2 ओम 25 ओम की बैटरी, और यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 1 ओम, सिंपल। अब इसके ऊपर एक वायर लेकर के यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया, 6 ओम का 2 वोल्ट का बैटरी, सिंपल सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि नोड V2 और V3, अच्छा V2 V3 है, तो V1 किधर है, V1 तो यहाँ पर है, यस और नो, V1 नोड V1, यस और नो, ठीक है, नोड V1 यहाँ पर है। अच्छा अब मेरे को चलो मैं आ रहा है, सबसे पहले तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, नोड 1 एंड 2 फॉर्म दैट इज फ्रॉम सुपर नोड, ठीक है, दैट इज 1 एंड 2, एक्चुअली 2 एंड 3 होना चाहिए ना, यहाँ पे 3 डाल देते हैं, यहाँ पे 2 एंड 3, दैट इज V2 एंड V3। तो V2 एंड V3 क्या है मेरा, सुपर नोड, इस क्यों, क्योंकि इसके बीच में 19 वोल्ट का बैटरी आ गया है, सोर्स आ गया, वोल्टेज सोर्स। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को दिख रहा है कि प्लस V2 की तरफ है, माइनस V3 की तरफ है, तो V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0 का क्या, पागल लोग, ध्यान दो, चेक कर रहा हूँ ध्यान दे रहे हो कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं लेंगे अभी क्योंकि बनाना है। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, फाइनल इक्वेशन V1, क्योंकि यहाँ पे नोड V1 भी है ना, तीन नोड है, मतलब 3 इक्वेशन आने वाला है, वहाँ पे 3 लूप था, 3 इक्वेशन आ रहा था, 3 करंट, तो यहाँ पे 3 लूप है, 3 नोड है ना, V1 V2 V3, इसके वजह से क्या हो रहा है, 3 इक्वेशन आने वाला है। तो यहाँ पे V1 तो है नहीं, तो क्या लिखोगे, 0 V1, यस और नो, प्लस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 19, और ब्रैकेट में क्या हो गया, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको बॉक्स दे देना, इसको ऐसे प्रॉपर बॉक्स कर दोगे ना तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि अपने पास ना फटाक से क्या रखने का, पुट्टी क्या बोलते हो, सॉरी स्केल, 15 सेंटीमीटर का स्केल रखो, फटाफट बॉक्स मार दो। फिर अप्लाई KCL एट नोड 1 पे KCL अप्लाई कर दो। नोड 1 पे KCL अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, इनकमिंग करंट, क्या अज्यूम करो नोड V1 पे कि इनकमिंग करंट, आने वाला जितना भी करंट है सबके सब इनकमिंग करंट नोड V1 की तरफ आ रहा है, तो नोड V1 की तरफ सारे के सारे करंट आएंगे। देखो 3 ब्रांच है V1 के पास, क्या है, 3 ब्रांच है, इसकी वजह से तो ये नोड बना है, ऐसे नो, तो V1 की तरफ 3 करंट आ रहा है, दैट इज I1 I2 I3, इसे हम लोग शो करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एरो दिखा दिया मतलब करंट आ रहा है, सिंपल, एरो को करंट समझो और उसी की जगह पे V/R के प्लेस पे क्या लिख दो, इक्वेशन लिख दो। तो यहाँ पे करंट आ रहा है V1 की तरफ, तो V1 की तरफ सारे करंट, अगर इनकमिंग करंट V1 की तरफ है तो आउटगोइंग क्या होगा, 0 होगा, यस और नो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डायरेक्टली लिखूँ, यहाँ पे करंट अप्लाई कर दूँ, तो जब करंट ऐसे जाएगा तो माइनस से, देखो ये करंट अगर इसको डायरेक्शन अगर ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे जा करके, ओके ऐसे जा करके माइनस से अंदर जाके प्लस से बाहर निकला, तो मतलब +25 है, क्या लिखोगे, +25 V1 की तरफ जा रहा है, तो माइनस V1, ठीक है, सॉरी V2 नहीं, V1 के हम लोग देख रहे हैं ना, V1 के ऊपर, नोड 1 मतलब V1 पे हम लोग ने क्या किया, KCL अप्लाई किया है, तो V1 की तरफ ध्यान दो, ये V1 है, यहाँ पे ये रिड्रॉ सर्किट, ठीक है, V1, तो V1 की तरफ जब जा रहा है तो मैंने ये वाले ब्रांच का मैंने क्या लिख दिया, V/R 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम ना, V/R इसका यही होगा ना, ये वाले करंट का V/R फॉर्म में 25 माइनस V1/2, कैसे लिखा मैंने, 25 वोल्ट प्लस से बाहर निकले इसलिए +25 माइनस V1 जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस में, माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस V/R, तो ये V था
और अपॉन आर। अब लिखो यहाँ पे प्लस। अब इसका देखो, ऊपर वाले का देख लूँ, ऊपर वाले का ये वायर कहाँ से आ रहा है? ये V3 की तरफ से आ रहा है ना, मतलब ये वाला जो करंट है ये आने के टाइम पे तो V3 की तरफ से आ रहा है। या सुनो, V3 की तरफ से आएगा तभी तो यहाँ पे पहुँचेगा। तो जिसकी तरफ से आ रहा है उसको प्लस में लिख दो। V3 की तरफ से आ रहा है उसको प्लस में लिख दिया। किसके पास जा रहा है? V1 के पास जा रहा है तो माइनस V1 लिख दो। यहाँ पे बैटरी भी है ना 2 वोल्ट, माइनस से अंदर गया प्लस से बाहर निकला, मतलब +2 डाल दो। अपॉन में क्या डालोगे? रेजिस्टर कितना अच्छा है ओम। ये समझा? ये सारे ऐसे ब्रांचेस का हम लोग सॉल्व किया वीडियो नंबर 2 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो नंबर 2 नहीं देखेगा उसको, मेरे को नहीं लगता कि उसको आएगा। अगर इतना समझा तो भी अच्छे तरीके से नहीं आएगा, जैसा मैं चाहता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने ऐसे सर्किट, ऐसे क्वेश्चंस लिए, मैंने ऐसा कंटेंट दिया कि आप 80 में से 75 मार्क्स ला लो, उसके ऊपर ला लो। प्रॉपर डायरेक्शन दिया तो मार्क्स कट नहीं होगा। और ऐसे सम सॉल्व किया, हर टाइप के सम सॉल्व कर दिए। तो डेप्थ में क्या हो, जितना मैंने किया उतना किया तो भी आपको पूरा BW आ गया, ये बात याद रखो। और उसके ऊपर जितना मैंने किया है, जितना मैंने सम सॉल्व किया, हर टाइप के ऊपर 2-2, 3-3, 5-5 सम सॉल्व कर रहा हूँ, 2-3 सम एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो, बात खत्म। V3 - V1 + 2/6। अब इसके बाद क्या हुआ, ये वाले ब्रांच का देखो, ये वाला करंट कहाँ से आ रहा है? ये V2 की तरफ से आ रहा है, तो V2 की तरफ से आ रहा है तो +V2 लिख दो। और किसकी तरफ जा रहा है? V1 की तरफ, तो जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस डाल दो। अपॉन 1 ओम ना, 1 है, 1 ओम, यस और नो, = 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, -10 V1 + 6 V2 + V3 = -77। -77 इक्वल में इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? अप्लाई KCL एट आउटर नोड। यही स्टेप को ध्यान रखो, यही तो है ना यार सुपर नोड। यहाँ पे सुपर नोड वाला इक्वेशन बन गया, इसको निकाल के फेंक दो। तो सर्किट को क्या कर दिया? रीड्रॉ कर दिया। रीड्रॉ किया तो इसको निकाल के फेंक दिया। अब इसको निकाल के फेंक दिया तो आउटर लूप, ऐसे नो, आउटर लूप मेरे को यही है ना। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, मैं इन दोनों में देखो, आउटर नोड, एक्चुअली आउटर लूप ही लिखेंगे इसको, ठीक है, आउटर लूप दैट इज आउटर नोड। तो अभी इन दोनों नोड में क्या होगा? अप्लाई होगा KCL, इस तरीके से KCL अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आप समझो थोड़ा। जब यहाँ पे अगर ये वाला करंट देखो, ये वाला करंट कैसे होगा? -V2, ये वाले ब्रांच में V/R अप्लाई करो, तो जिसकी तरफ जा रहा है, यस और नो, ये रेफरेंस नोड, तो यहाँ पे ये तो V0 = 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है तो 0 ही हो जाएगा। V0 - V2 जिसकी तरफ जा रहा है -V2/3, ठीक है, प्लस अब ये वाला देख लो, जिसकी तरफ आ रहा है उसको क्या कर दो? -V2। कहाँ से आ रहा है? प्लस से आ रहा है, V1 - V2/1। यही चीज़ कहाँ पे लिखा था हम लोग ने? यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे V2 - V1 था, यहाँ पे V1 - V2 इस ब्रांच में। जब इस ब्रांच में जब V2 के ऊपर हम लोग ने KCL अप्लाई किया तो ये करंट कहाँ से आ रहा है? V1 की तरफ से आ रहा है ना, इसलिए ऐसा हुआ V1 - V2। और जब यहाँ पे V1 पे अप्लाई कर रहे थे तो V2 - V1 कर दिया था। जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस में करो, बस इतने याद रखो, जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला करंट नहीं आएगा, ऐसा नो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसको निकाल दिया हम लोगों ने, इसको कंसिडर नहीं कर रहे। अब इसके बाद यहाँ पे अप्लाई करो तो ये -V3/1 ओम, यस और नो, प्लस अभी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ऐसा नो, ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? जब भी V3 पे अप्लाई करोगे तो ये करंट कहाँ से आ रहा है? V1 की तरफ से आ रहा है ना, तो -V1 डाल दो, -V1 डाल दो। और कहाँ से आ रहा है? V1 से। अरे यार सॉरी, ये थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में मैंने तो लेट हो गया। ये जो करंट है V3 के ऊपर जब KCL अप्लाई किया तो ये वाला जो करंट है V1 की तरफ से आ रहा है, तो V1 की तरफ से आ रहा है तो +V1 डाल दो। ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सुनो। फिर किसके पास जा रहा है? -V1 के, V3 के पास जा रहा है तो -V3 डाल दो। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में रॉन्ग हो गया और कुछ। जब वहाँ से आ रहा था तो प्लस से देखो, जब V3 के लिए जब करंट आएगा V1 की तरफ से तो ये डायरेक्शन है, ये वाले डायरेक्शन में आने वाला है, तो प्लस से अंदर जाके माइनस से बाहर निकला तो -2 अपॉन क्या डाल दो? 6। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, यहाँ पे V3 - V1 था, यहाँ पे क्या था? V1 - V3, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे -2 अपॉन 6। सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का चेंजेस होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, 7V1 - 8V2 - 7V3 = 2
इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या करो, अपना कैल्सी निकालो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइस, ये सुन लो, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 3 इक्वेशन, 3 1 2 3 इक्वेशन को बॉक्स कर देना जिसको सॉल्व करने वाले। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, 3 कांस्टेंट। अब डायरेक्टली सॉल्व करो। मोड कैसे करना है तो मैंने बता दिया आपको, डायरेक्टली मैं सॉल्व करूँ। चलो पहला डालते हैं 0 1 -1 फिर 19, फिर यहाँ पे क्या डालूँ -10, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 1, फिर -7 7 रेडी 77, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे -8, फिर यहाँ पे -7, फिर यहाँ पे 2। अब V1 V2 V3 का वैल्यू ध्यान दो, यहाँ पे आंसर लिखता हूँ मैं, फाइनल आंसर V1 V2 और V3 का वैल्यू क्या आता है, ध्यान दो। V1 V2 V3 का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 17.69 वोल्ट, इसका वैल्यू कितना आया 16.99 वोल्ट, इसके बाद इसका वैल्यू कितना है -2.009। अब इसको फिगरिंग आउट करोगे तो इसको 1 लिख सकते हो, ऐसा ना, इसको वोल्ट लिख दो। तो ये आपकी V1 V2 V3 आ गए। ऐसी सम को कैलकुलेट करो, समझा? पूरा नोट्स बनाओ, प्रॉपर डायरेक्शन दो, सब कुछ समझा ना? ये सुन लो, चाहिए तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके थोड़ा देखा करो। ओके, वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर दो गाइस। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दो। कंटेंट समझा आपको? थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।